हेलो सर, कैसे हो? सर एक बात हाँ जी, बतानी है मुझे बताइए। आपको कि आप पहले ये बताइए कि आप बौद्ध धर्म को मानते हो, एथिस्ट हो या साइंस को मानते हो? पहले तो आप थोड़ा कपड़ा पहन के आइए, आप नंगा बदन दिखा रहे सर हैं दुनिया ये को डीपी और ये दूसरे का डीपी धर्म पूछ मतलब रहे हैं। हाँ, जी 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 तो जी ये हटाइए, डीपी हटाइए डीपी पहले, मतलब ये डीपी कहाँ से डीपी हटेगी हमें हटाइए। जानकारी नहीं है। रिमूव कैमरा ऑन कर लेते हैं, कर ठीक है सर। लीजिए। अभी इतना किसी जी फीमेल का रहता तो कॉपीराइट आ जी जाता, आप जी मेल हैं तो बच जी भी जी गए। जी 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 हाँ, बोलिए, तो बोलिए क्या बोलना सर चाहते मैं हैं? संडे को भी आपने मतलब कि बोला था विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मतलब संडे से पहले हुँ, सैटरडे से पहले बोला था कि आप डिबेट कर लेना 7:30 बजे आ जाना। तो मैं आया तो उसके ठीक है। बाद नहीं हो पाया। तो मेरा चलिए पहला आज आ आपसे गए एक हैं ना? सवाल ये जी, तो पहला सवाल हुँ, ये है कि पहले आप ये बता दीजिए कि आप किसी से डिबेट कर रहे हो तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए। आप मेरे बारे में भी पूछ सकते हो। हुँ, तो बता दीजिए आप आप अपना, बुद्धिस्ट को मानते हो, आप अपना बता दीजिए। मैं वाल्मीकि हूँ, ठीक है। मैं साइंस वाल्मीकि मतलब? वाल्मीकि जो होते हैं मतलब समाज के, जो कि अभी तो देखिए आपने जो बोला उस पे भी मैंने पूरा मतलब रिसर्च की, देखा। आपने जो कोर्ट का फैसला जो भी बताया उस पे भी हम डिबेट कर सकते हैं। बट फिलहाल के हुँ, लिए हुँ। वाल्मीकि हूँ मैं। एसटी अगर संविधान के द्वारा मतलब देखा आप जाए जो तो है मैं एसटी हूँ। ठीक एससी है, संविधान बाईस एससी समाज संविधान से में है, यही एसटी हूँ। ना? ठीक है, बाईस संविधान में एसटी एससी हूँ। समाज से हैं। हिंदू हिंदू में अगर आ जाए जाति में तो मतलब कि दलित समाज, ठीक है। और अगर वर्ण में आ जाए तो चौथा शूद्र या उससे नीचे अनटचेबल में आ जाते हैं, ठीक नहीं, है। शूद्र में ओबीसी आते हैं। ठीक है, तो शूद्र में ओबीसी आते हैं, उससे अनटचेबल भी हुँ, चौथा होता है, उसके नीचे पांचवा होता है। तो वो अनटचेबल होते हैं, हुँ, ठीक है। तो उसमें भी आप ठीक अगर है। उसमें देखा जाए तो जो ब्राह्मण वैदिक वाले ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा देखा जाए तो अब आप हुँ। बताइए, आप अगर बौद्धिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, साइंस को मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, हमारा तो एकदम क्लियर कांसेप्ट है कि हम रेशनल हैं। रैशनल यानी कि अगर आप आप साइंस हमारी को जितना मानते भी हो, देखे होंगे आप आपको तर्क एकदम को क्लियर। मानते हो, आप तर्क को फैक्ट और लॉजिक को मानते हो। सीधी-सी सीधी-सी बात है कि जो तो भी रेशनल देखिए होगा, देखिए 2 तरह वो की चीज़ तर्क हाँ। को आर्गुमेंट्स को सही मानेगा ना, फिर साइंटिफिक विचारधारा को सही मानेगा। देखिए साइंस साइंस ये कहती है 2 और 2 को जोड़ा जाए आपस में तो 4 आते हैं, ठीक है? 22 नहीं आएँगे, 22 वो सूडो साइंस हो जाती है, ठीक है? तो तो 2 बोलिए को ना, आप जोड़े क्या चाहे तो बोलना चाहते काला हैं? हो आप चाहे अपनी गोरा बात हो। बोल लीजिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ वाल्मीकि जी जो हैं, वो व्याध थे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या वेद थे? व्यास ने जो कहाँ स्कंद पे पुराण लिखी हुई लिखा है? ये था, ज़रा दिखा दीजिए। वाल्मीकि नहीं, नहीं, 1 मिनट, कहाँ पे लिखा ये हुआ है कि व्याध थे? वो ज़रा आप दिखा दीजिए। वाल्मीकि रामायण जो है, जो गीता प्रेस देती है, ठीक है? जो गीता प्रेस देती है, ठीक है। उसपे आप मतलब कि जब उसमें वाल्मीकि जी का परिचय पढ़ोगे, उसमें भाष्य के बारे में जो लिखा है, मतलब उन्होंने जो भाष्य किया, जिन जिन लेखकों ने किया है उसका, तो उसमें लिखा है कि वो व्याध थे और जन्मांतर पहले वो उसमें थे कहाँ पे स्कंद रेफ़रेंस पुराण में, रेफ़रेंस आप बता क्यों देंगे? ब्राह्मण थे। रेफ़रेंस आप बता सुनिए, देंगे सुनिए, कहाँ पे? सुनिए, सुनिए। रेफ़रेंस बता देंगे हाँ, कहाँ पे तो लिखा हुआ है ये उसमें बात? लिखा था स्कंद पुराण में, उसमें लिखा था स्कंद नहीं, नहीं, पुराण में नहीं, वो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि पहले जी कर लेते हैं ना, क्या वाल्मीकि रामायण की पहले बात कर लेते हैं। उसमें कहाँ पे लिखा है ये आप बता सकते हैं जी। आप हमें? जी, मैंने उसका पहला पृष्ठ पढ़ा था और उसके मतलब कि वो मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। देखिए, मैं मेरे को एक आदत है, मेरे को हर सब्जेक्ट में पढ़ने की आदत है, जहाँ तक है। हिंदू धर्म हो, साइंस हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिना रेफ़रेंस के क्वांटम नहीं, वो फिज़िक्स, तो जो कि ठीक मॉडर्न बात फिज़िक्स है, होती है, वो ठीक अच्छी है? बात है, लेकिन तो हम आपको मैंने बोल रहे जहाँ हैं तक है, कि कहीं मैंने लिखा हुआ काफ़ी नहीं है। पहले पढ़ा था, काफ़ी पहले पढ़ा था, रिसर्च भी की थी। और दूसरी चीज़ उस स्कंद पुराण के बारे में पढ़ा था, स्कंद पुराण वेद व्यास जी ने लिखा था, जो कि वाल्मीकि जी कैसे के पता मरने के चला बाद आपको? पैदा हुए थे, ठीक है? ये कैसे और पता चला वाल्मीकि जी कि के ऊपर स्कंद जितनी पुराण जो है भी बाल वाल्मीकि जो है वेद कर्नाटक व्यास ने लिखा कर्नाटक था? कर्नाटक कर्नाटक में एक मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बिठाई थी, ठीक है? 6 मतलब कि उसपे ये हुआ था कि वाल्मीकि जी के ऊपर एक किसी ब्राह्मण ने वो लिखी थी किताब, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गौर से कि आपका अगर ये पिछली स्ट्रीम में आपने बोला था कि हिंदुओं ने मतलब कि ब्राह्मणों ने, हिंदुओं का नाम नहीं लूँगा, जो वैदिक ब्राह्मण थे उन्होंने बौद्धिस्ट धर्म से देवी-देवता उठाकर अपना बना दिया। जैसे शिवलिंग का कुछ कर दिया, राम जी का वो उनका क्या कहते हैं, विष्णु जी का कुछ और कर दिया। यही बात थी ना आपने बोली थी? नहीं, हम हेलो? एक-एक करके बात करेंगे ना, पहले जो मैं आप हाँ, उसी वाल्मीकि का वो उसी पे आ बोले रहा हूँ थे ना, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जो मैं अपने जो आप बारे में बोले बता रहा हैं हूँ कि कि आपने पढ़ लिया है, वो मैं हम ब्राह्मण एक-एक करके देखिए क्लियर सुनिए, कर लेते मैं हैं ना। वैदिक 1 मिनट हम एक-एक पहली करके बात बात तो ये करेंगे ना। ठीक है, पहले तो आपने वाल्मीकि रामायण कहा में मैं कि व्याध लिखा है। आपने कहा जी। वाल्मीकि रामायण में हुँ, वाल्मीकि को व्याध हुँ। लिखा गया है, ये आपने जी, बताया। इसके नीचे तो नीचे हमने व्याध हमने व्याध का ये मतलब पहेली होता है। हाँ, हाँ, स्कंद तो पुराण अब ये जो थी जन्म ये कोई बात 1 मिनट, 1 आ गया मिनट। है। अरे हाँ, 1 मिनट भाई यही जी, यही 1 यही 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 रामायण है। जी, यही जी। है ना? हाँ, यही है। जी, तो जी। चलें इसी का आपने ये शुरुआत वाला जी, जी। पढ़ लिया था, यही ना? संक्षिप्त जीवनी पढ़ा था। पढ़ के एक बार पढ़ के ना सुनाइए तो शुरुआत वाला क्या मुझे मतलब होता है? याद है क्योंकि
पढ़ जी लीजिए, जी जी नीचे पढ़िए ना देखिए, किताब प्रचेता खोलिए। प्रचेता जो लिखा है वो उत्तरकांड रामायण में लिखा है, जो कि बाद में लिखी हुँ, गई थी। उत्तरकांड रामायण जो है वो अरे बाद में आप लिखी। उत्तर का इसको मतलब होता है बाद आना, आप उत्तर का देखिए मतलब यही नहीं जब होता भी कि उसका कोई आंसर देना। ठीक है, इसमें जितने भी ये बुढ़ापा आपका बाद में आएगा या बचपन बाद में आएगा? जी जी जी, एक पहले बचपन आता है, ठीक है, पहले तो रामायण बचपन के आता है तो जिसमें पहले बालकांड ही तो हाँ पहले आएगा ना, और उत्तरकांड बाद में जी आएगा, सीधी-सी बात है। पहले जी बचपन आएगा, फिर उत्तरकांड बाद में जी। देखिए आएगा, तो यही तो वैदिक बात है ब्राह्मण, वहाँ पे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, वैदिक हमको जो उससे नहीं ब्राह्मण मतलब थे, है। देखें, अब देखिए 1 ठीक है। मिनट, इनविजिबल माइंड, हम्म, इनविजिबल जी माइंड, हम ऐसा करते हैं कि हम्म, आपने जो क्लेम किया हम्म, है ना कि आपने इसमें पढ़ा हम्म, था कि वाल्मीकि व्याध थे, हम इसको हम्म, ओपन कर दिए हैं, एक बार पढ़ हम्म। लीजिए, डिस्कशन कर लेते हैं ना पहले, महर्षि वाल्मीकि पढ़िए। जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वहाँ वाल्मीकि रामायण में तथा आत्मा रामायण में उन्होंने स्वयं को अनेक प्रचेता पुत्र कहा है। ठीक है, प्रचेता पुत्र हुँ। उनको भी मलेच्छों के लिए भी कहा जाता था। ठीक है, मलेच्छ जो ए बाहर 1 से आए मिनट, 1 हुए मिनट, थे। कहाँ लिखा हुआ हम्म। है? ये रेफ़रेंस कहाँ लिखा हुआ है? ये रेफरेंस लिखा हुआ आपको स्कंद पुराण, या फिर आप दूसरा मतलब कि कोई पुराण पढ़ोगे उसमें लिखा है। ठीक है, एक और कैसे मेरा कैसे पता मतलब कि चला ये बात? कैसे पता जी चला जी जी, आपको कि उसमें ठीक है, लिखा हुआ है? प्रचेता पुत्रों मतलब उनके मतलब चलिए 100 कहाँ पुत्र से थे, आपको 100 पता चला पुत्रों कि को जी जी जी, नहीं, 1 जो मिनट, 1 मिनट, मतलब हम यहाँ पे 1 मिनट, हम वाल्मीकि रामायण ओपन किए हुए हैं और वाल्मीकि रामायण की ये किताब खुली हुई है, जहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, वो अपने आप से आप बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने अपने को स्कंद प्रचेता पुराण का पुत्र शक कहा है महत्व में और उन्होंने आगे जन्मांतर व्याध और बतलाए। और जी सुनिए, यहाँ आगे लिखा है कि मनुस्मृति 1/35 हम्म, चैप्टर 135 में प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगु नारदमेव च, प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य, कवि आदि का भाई लिखा है। ये लिखा ही नहीं लिखा है कि उनके म्लेच्छों को कहा गया है और इसको कहा गया है, उसको जी कहा जी जी, गया है। मनुस्मृति ये में और वशिष्ठ जो काफी जगहों ब्राह्मण पर हैं, मले जो जो वशिष्ठ मलेच्छ 1 मिनट, हेलो, 1 जी जी मिनट। जो किताब में लिखा है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। जब जी आप जी जी जी, सबूत दिखाएँगे, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए जो आप केवल देखिए, अब मुँह मैं से कह दे आपकी रहे हैं, तरह वो 100 नहीं किताबें मानेंगे यहाँ पे हम। तो मेरे पास है नहीं है। मेरे के पास तो किताबों के लिए नहीं ऐप है तो रखा हूँ। ठीक है, जो सबूत किताबों के लिए। वाल्मीकि अब रामायण दे आपने जो रहा है, बोला पहले उसकी व्याध, तो इसमें चर्चा कर लेना। एक बात बताइए, मैंने क्या बोला? हुँ, मैंने क्या बोला? हुँ, व्याध थे। हुँ। व्याध का आप सिंपल सर्च करेंगे तो कहाँ उसमें लिखा है? क्या आएगा? वाल्मीकि जी ने हम्म, कौन-सी किताब लिखी थी? वाल्मीकि रामायण लिखी थी या कि व्याध किताब लिखी थी? व्याध का मतलब होता है शिकारी हुँ, और बहेलिया। हुँ। ठीक है, अरे व्याध का भाई, अगर तो आप शिकारी और पहेलिया, आप हमें यही बता दीजिए ना कि वाल्मीकि जी ने कौन-सी किताब लिखी थी? वाल्मीकि जी ने अब क्यों किताब लिखी थी, अब मैं, आप मुझे 1 मिनट देंगे? अभी हम 38 से 38 हो रही है घंटे, आप 38। इनविजिबल आप माइंड, मुझे 1 मिनट इनविजिबल दीजिए। माइंड, मैं आपको मैं आपको इनविजिबल मैं माइंड। आप मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले मेरी बात आप सुन 5 लीजिए। मिनट आप लीजिए, बोलते हो आप 5 सुनिए, मिनट लीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट, आप 5 मिनट लीजिए, लेकिन एक बात सुनिए, आप जब लिखेंगे तो आप ना अपनी जाति का नाम बताएँगे। हम पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि ने अपने को अपनी किताब में क्या बताया है? अरे आप यहाँ इनविजिबल माइंड है, हम यहाँ एसजे हैं, हमको कमेंट में कोनो आके ब्राह्मण कही जाता है, कोनो क्षत्रिय कहा जाता है, कोनो वैश्य कहा जाता है, कोनो शूद्र कहा जाता है, कोनो हमको गाली-गलौज दे के जाता है, कोनो अनटचेबल कहता। दुनिया तो हमको हर एक चीज़ कहेगी ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में अपनी क्या जाति बताई है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अब आपने बोली, अब मैं बोलूं? बोलिए ना। ठीक है। तो देखिए, पहले हुँ। इतिहास में अगर पढ़ा जाता तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि जहां से मैं बोलूंगा वहीं से पढ़ेंगे, या जहां से आप बोलोगे वहीं से पढ़ेंगे। वो इतिहास का नहीं, वो तो इतिहास की वहां से किताब पढ़ा थोड़े है, गया ये है। तो गप्पे पहले की पहले किताब मेरी है ना, बात ये तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए ना सुन आप, लीजिए। सुनिए ना, हम सुन पहले तो रहे पहले हैं, पहले सुनाइए। मैं हुँ, गलत बोल तो नहीं रहा कि अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बौद्धों का जो इतिहास होगा वो भी आएगा आएगा, जाहिर सी बात है हम कि जो देखें, चीजें बौद्धों हम से चोरी की टॉपिक गई, पे बात जो करते चीजें हैं ना, बौद्धों से हम चोरी गई, टॉपिक वो पे भी बात एक्सेप्ट कर करनी लेते हैं, पड़ेंगे हिंदुओं को। हम ठीक टॉपिक है, पे बात कर ब्राह्मणों को लेते जो हैं ना। चीजें मतलब कि चोरी की गई है देखें देखें, अनर्गल जो देखें, 50 अलग-अलग बातें करने से कोई हम्म, फ़ायदा नहीं है। हम्म। हमारा जो मुख्य टॉपिक अरे है, आपने कहा बिग कि पिक्चर, वाल्मीकि बिग को पिक्चर, आपने बता दिया कि किसी छोटी, वो जो एक है एक बात एसटी बताइए, और आप अनटचेबल बौद्ध थे। धर्म के बारे में बात कर रहे हो। सुनिए सुनिए, आप देखें, एक छोटी सुनिए, सी पिक्चर इनविजिबल माइंड, देखिए। या तो आप इस टॉपिक पे फँस गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं, आप इधर-उधर भाग रहे जी जी हैं। जी, मैं इसी क्या इसी समझे इसका टॉपिक मतलब? इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। पहले बताइए, पहले बात तो सुनिए। आपका आपने पहले कहा इसी कि टॉपिक आपने मैंने क्या वाल्मीकि बोला? रामायण का आप पहला एक पेज मिनट, पढ़ा था। आप 2 मिनट 1 बोलिए, मुझे मिनट, एक। अरे रुक जाइए ना। नहीं, नहीं, आप कहाँ बात कर रहे हैं? रुकिए ज़रा 1 मिनट। आपने हमसे कहा कि आपने वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त जीवनी शुरू में पढ़ा और उसने बताया कि वो तो अनटचेबल थे। हमने यहाँ किताब खोल दी और वो बोल रहा है कि कुछ लोग निम्न जाति का समझते हैं, पर
लेकिन वाल्मीकि जी खुद अपने को प्रचेता का पुत्र बोलते हैं। अब प्रचेता कौन है? तो वो वशिष्ठ का, नारद का, पुलत्स्य कवि इनका भाई है। यानी कि सब ब्राह्मणों का भाई है, यानी ब्राह्मण बताया जा रहा है। ये इसमें लिखा है। अब आगे आप जो बात कह रहे थे स्कंद पुराण का, तो वो भी हम देख लेते हैं। आगे लिखा है ना, इसमें सारी बातें लिखी हैं। इसमें लिखता है स्कंद पुराण। तो स्कंद ये पुराण है। ये पुराण की किताबें मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई है। ये पुरानी किताब हाँ नहीं है, हाँ। वाल्मीकि की किताब नहीं है, किसी दूसरे ने लिखा है। अब ये क्या कहता है? ये बोलिए बोलिए। लिखता है कि स्कंद पुराण के वैशाख महामत्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। जन्मांतर का यानी पिछले जन्म का, इस जन्म का नहीं, वाल्मीकि के जन्म का नहीं, पिछले जन्म का जन्मांतर का व्याध बताया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में वे व्याध थे, पिछला जन्म में। तो भैया आप अपनी कुंडली बनवा लीजिए ब्राह्मण से, आपको तो कह देगा कि आप शूद्र कुल में थे, राक्षस कुल में थे, आपका गण राक्षस है, आप पिछले जन्म में सांप थे, मेढक थे, चूहा थे, कुछ भी बता देगा पिछले जन्म में। तो ये पिछले जन्म की बात चल रही है। आगे लिखता है व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब फिर कहता है कि उसके भी पिछला जन्म में फिर से ब्राह्मण थे, यानी फाइनली वो ब्राह्मण ही थे। इसमें भी ब्राह्मण, उसके पिछला में वहेलिया और उसके पहले फिर से ब्राह्मण। फिर कहता है व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जपने से दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा उत्पन्न हुए। अब जिसको आप वाल्मीकि कह रहे हैं उसका अग्नि अग्नि शर्मा है। तो आज तो आपको वाल्मीकि नहीं कहना चाहिए, आपको तो शर्मा सरनेम लगाना चाहिए कि हम तो शर्मा ब्राह्मण है भाई। फिर कहता सर आप है बोलिए और बोलिए, मैं सुन वहां रहा हूँ। भी सुन लीजिए, पूरा पढ़ देते हैं ना जो आप पढ़ के रेफरेंस दे रहे थे। फिर यहाँ लिखता है वहां भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार वश व्याध कर्म में लग गए। अब फिर सप्तर्षियों के सत्संग में मरा मरा जप कर बाबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो देखिए यहाँ पे वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिए। अब ये क्या लिखता है? कल्याण संख्या स्कंद पुराण। कल्याण जो बात आ रही थी वहां से ये पता चल रहा है। फिर कहता है बंगला के कृतिवश रामायण, मानस अध्यात्म रामायण 664 से 92, आनंद रामायण राज्यकांड 14 से 21 से 49, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग 4/10 में भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। यहाँ पे इसने लिख दिया कि नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। आपको कह रहा है कि जो लोग इनको नीच जाति समझ रहे हैं वाल्मीकि को, वो जी भ्रम में है, ये जी। लिख रहा है। आपका किताब ये आप इसका कह रहे थे भाष्य कि इस किसने किताब से आप पढ़े हैं। वाल्मीकि रामायण का भाष्य किसने किया? पहले तो ये बताइए भाष्य का मतलब कि आपको इसका भी जब मतलब कि हमने भाष्य रेफरेंस मतलब खोला इसके था, ट्रांसलेशन में गीता हमने प्रेस जब में, ठीक है। रेफरेंस अब खोला था, आप एक जी एक जी मिनट, जी 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 एक जी मिनट, जी एक मिनट। हाँ, जब हमने रेफरेंस जी। आप खोला था माइक तो म्यूट आपने रख कहा कीजिए, कि मैं यही चुप हो जाऊंगा, किताब मैं है। खुद ही चुप हो जाऊंगा। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो किताब, अब जब मैंने ओपन किया था आपने कहा हाँ यही किताब पढ़ा है। तो यहाँ पे ये तो आपने संक्षिप्त भूमिका दी है। गीता प्रेस गोरखपुर घर घर जाता है और उसने बता रखा है कि उनको नीच जाति मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, हम यहाँ पे वो मत दिखाइए, आप जो बोलेंगे जी उसको हम ले लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं जी कि इसकी किताब खोल लेते हैं कि इन्होंने कहाँ पे ये बातें लिखी जी हुई हैं। जी। आपने 38 से बोलना चालू किया था, 44 हो रहे हैं, 46 हो गए हैं। नहीं, आप अब मुझे बोलिए ना। आप बस अरे एक आप सेकंड, बोलिए, एक आप सबूत सेकंड। दीजिए जी ना, जी जी। अब मैं सबूत बोलता हूँ तो दीजिए। आप नहीं, एक आप बात सबूत बताइए दीजिए सबसे ना, पहले। आप सबूत ही सबूत दे, दीजिए मेरी ना। बात तो सुनिए, सबूत ही दे। हुँ, अभी हम किसी ने मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन रेकमेंड की तो मैं क्रॉस चेक करवाऊंगा दूसरे डॉक्टर पर, ठीक है। रिसर्च करने का तो मतलब ये नहीं करवा होता लीजिए। कि मैं अभी अभी एक चीज बताइए, रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं लेफ्ट विंग का ही सुनूं, राइट विंग का ना सुनूं। रिसर्च करने का मतलब नहीं, आप होता है कि मैं सबूत दीजिए ब्राह्मणवाद ना। का भी सुनूं, जिसमें अरे ये सब दलितों के लिए बातें का गलत कोई चीजें। मतलब देखिए नहीं है अभी यहाँ पे, मुझसे यहाँ कोई सिर्फ ब्राह्मण, सबूत की सुनिए बात सुनिए चलती सुनिए है। सुनिए 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 सुनिए। अभी मैं बिग हुँ, पिक्चर पे मतलब कि जो बड़ी तस्वीर होती है ना रिसर्च करने का, तो मुझे बड़ी तस्वीरें दिखाई देती हैं किसी भी टॉपिक पे। जैसे कुछ ब्राह्मण बोलते हैं कि भगवान सत्य है, भगवान सच्चाई है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भगवान सारे फेक है। कैसे फेक है? एक सेकंड में मैं बोल दूंगा कैसे। क्योंकि अच्छा भगवान देखिए, डायनासोर की सवारी नहीं इनविजिबल करते, माइंड, भगवान इनविजिबल डायनासोर की माइंड, सवारी नहीं इन करते। एक मिनट, इनविजिबल माइंड, हम जी आपसे ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे ना सिर्फ सबूत दे दीजिए। आप कह रहे जी हैं कि जी। आपको सबूत ही बोलने दे का रहा हूँ। नहीं मौका नहीं नहीं नहीं, दिया जा सुनिए रहा है, सुनिए। रोका जा रहा है। जी जानते जी हैं क्यों रोका जी जी जाता है यहाँ जी पे? जो जी भी टॉपिक के अलावा दूसरी बात करता है उसी को हम रोकते हैं। टॉपिक पे जी आप जी बात करेंगे कोई नहीं रोकेगा। जी आप जी जी सबूत जी। दे तो दीजिए। मुझे हमने टॉपिक, यहाँ पे देखिए आपका अगर ये आप देखिए वकील वाल्मीकि रामायण का
वाल्मीकि रामायण की हमने किताब भी खोल दी और ये 7वें खंड का हम्म, देख लीजिए, हम्म। ये 7वां खंड भी हमने खोल उत्तरकांड है जी, दिया है, जहाँ उत्तरकांड पे है। एक उससे उत्तरकांड क्या जो मतलब है है? वो उससे क्या मतलब उत्तरकांड है? से मतलब है। हुँ, जी जी, उसका भी हाँ, उदाहरण बता मैं दीजिए। दूंगा। देखिए, मैंने बोला मैं दीजिए दो ना, और दो चार दीजिए। बोल सकता हूँ, दो और दो 22 नहीं बोल हाँ, सकता, बोलिए ठीक ना। है। मैंने आपको पहले हाँ, ही बोलिए उदाहरण ना। दिया। फैक्ट का अच्छा, मतलब देखिए, तो हाँ, मैं बोलता हूँ, ये देखिए। ये है सीता की शुद्धता का समर्थन। जी वाल्मीकि जी जी, द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन वाल्मीकि ये ऋषि को उत्तरकांड बुलाया की गया बात कर था। रहे हो आप। सम्मुख वर्ड, तो ये सम्मुख का जो आप क्या मतलब वो मानते हुआ हैं? था, वो भी इसी में हुआ हाँ, था, ठीक है। इसमें तो कई क्या है? तरह की कहानियां सम्मुख हैं। वध क्या है? जैसे कि दो, नहीं, सम्मुख वध क्या है? एक कुत्ता, सुनिए सुनिए। 1 मिनट पहले मेरी बात सम्मुख सुन जो था, लीजिए। एक सम्मुख मिनट आप दलित मेरी जो। बात सुन लीजिए। 1 मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हम्म, यहाँ पे ये घटना आई है कि सीता का जो शुद्धता का समर्थन देने के लिए वाल्मीकि जी को बुलाया गया था, क्योंकि उनको वाल्मीकि आश्रम में सीता रही थी। तो उन्होंने जो 2 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी वाल्मीकि ने, वही 2 बच्चे राम को रामायण सुनाए हैं। आप अगर उत्तरकांड अच्छा, को कहेंगे कि ये नहीं है रामायण का हिस्सा, तो आपका रामायण की शुरुआत ही नहीं होगी। ठीक है, आपकी कह रामायण दिए, की आप शुरुआत बोलिए। पता है ना आप कैसे हुई बोलने है? दीजिए दीजिए। अच्छा, रामायण की शुरुआत कैसे हुई थी? ज़रा यही बता दीजिए आप हमें। शुरुआत कैसे होती है? अब आप, जी 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 जी, पहले मैं एक मुद्दे, आपने बोला था कि पहले एक मुद्दे पे रहिए, तो आपने मतलब क्या, हुँ, तो मैं एक सिंपल बात बोल दूं आप आपसे ही ने तो मुद्दा कि बदला अभी ना। अभी हमने जो आपको वाल्मीकि जब रामायण सबूत की। दिखाया हमने आपको सबूत दिखाया कि वाल्मीकि जी को बुलाया गया सीता की शुद्धता का परिचय देने के लिए, तो इन्होंने क्या किया 96 सर्ग में 93 दोनों में, 96 सर्ग में ये क्या बोलते हैं, राम से बोलते हैं 19 नंबर श्लोक में कि रघुकुल नंदन मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ, मेरे मुँह से झूठ कभी नहीं निकली है। और तब ये बताते हैं कि ये जो लौ कुश हैं आप देखिए ही के बेटे हैं और हमारे देख-रेख में ये देखें मैं सत्य कहता हूँ ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। ये जाके बताते हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल ना मिले। ये बताते हैं उनसे, ये गवाही देते हैं। तब सीता रसातल में प्रवेश कर जाती हैं, राम उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो। अब आप अगर ये बात कह रहे हैं कि ये कांड ही झूठा है, तो आपका ये पूरा का पूरा जो बात है ना कि हाँ, रामायण तो की शुरुआत वही मैं खत्म तो हो जाएगी। देखिए हाँ, देखिए बोलिए। देखिए देखिए देखिए, रामायण हाँ, को बोलिए। मैं 50% काल्पनिक मानता हूँ, पहली चीज। रामायण को फिफ्टी क्या परसेंट मैं मानते हैं? काल्पनिक मानता हूँ, पहली चीज। कैसे? दूसरी, अच्छा, काल्पनिक पहली चीज। जैसे अच्छा। तो मार्वल और डीसी, वाल्मीकि पहले पहले काल्पनिक है बात तो ना? सुनिए। वाल्मीकि काल्पनिक है ना? जी जी, नहीं, वाल्मीकि काल्पनिक नहीं थे, पहले बात सुनिए। तो सबूत फिर दीजिए। तो उसके सबूत बाद आप दीजिए बोल सकते, वाल्मीकि का। मुझे आप मुश्किल से 1 मिनट आप भी दे। वाल्मीकि का भाई सबूत दे देखो, दीजिए सुनो फिर। भाई, मेरी बात सुनो। सर सुन, सुनाइए अरे ना। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। सुनाइए ठीक ना। है, सबसे पहले सुनाइए बात ना। तो आप इस पे आ जाइए कि अगर कोई ब्राह्मण मुझसे बोलता है भगवान है, तो मैं बोलता हूँ भाई, भगवान जितने भी हैं अरे सारे भाई, फेक थे, फिर क्योंकि आप वो ये डायनासोर की सवारी फालतू नहीं बात करते, कर जो रहे हैं। डायनासोर के सबूत है, भगवान के नहीं है। पहली चीज। ये इंडिविजुअल ठीक माइंड, है, अब दूसरी ये चीज। बच्चों 1 मिनट इंडिविजुअल माइंड, ये हाँ, बच्चों का ठीक है। तू-तू मैं-मैं नहीं है, यहाँ सीधे सबूत चलता है। जी ये जी जी आप जी जी, उदाहरण जो दे अब रहे हैं ना, आप सबूत मैं ये दे रहा हूँ, मान सुनिए। लीजिए कि सुन, सुनिए, ये उदाहरण मैं यहाँ पे आपको प्रमेय बताने के लिए, सिद्धि क्योंकि आप नहीं चल बोलने रही है। दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ प्रमेय सिद्धि नहीं चल रही है कि मान लिया कि x बराबर ये है, तो मान लिया y बराबर वो, ये नहीं ना चल रहा है। सबूत दीजिए सीधे, हमने सीधे किताब खोल दिया। पहला जो रेफ़रेंस दिया था, वहाँ पे आप गलत साबित हो गए। दूसरा जो रेफ़रेंस हमने ओपन कर दिया, वो भी आप यहाँ पे भी गलत साबित हो रहे हैं। अब आपने क्या एक नया शिगुफा लेकर आए हैं कि 50% आप जो हैं काल्पनिक मानते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि वाल्मीकि ही काल्पनिक है, आप वाल्मीकि का सबूत दे दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करके बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हेलो। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, बोलिए। आपके तरफ से म्यूट है आपकी माइक, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, हाँ, देखिए, पहली बात तो ये आपने सही बोला, बच्चों की बात नहीं हो रही, बड़ों की हो रही है। मैं हुँ। एग्जाम्पल दे रहा था ताकि बच्चों की भी समझ में आए, ठीक है। आप नहीं, नहीं, बच्चों अंगूठा की हम दिखाओगे हमको और बोलोगे समझा यही देंगे ना, शरीर है, आप ठीक है। हमको मैं समझा पूरा देंगे तो हम शरीर सबको दिखाने की बोल समझा रहा देंगे, हूँ, आप बिग सबूत पिक्चर का बताइए ना। मतलब यही होता है। बड़ी हुँ। सबूत, मेरी पहले बात तो सुनिए, सबूत अच्छा, उसी आपके के पास रहता सबूत है है ना। कि नहीं है? इतिहास अगर आपके पढ़ा पास जाता सबूत है, है कि नहीं है? अगर इतिहास पढ़ेंगे, तो अगर राम हुँ। मंदिर की जगह अगर वहां पे अच्छा बौद्धिस्ट वो था, तो वो ये निकल सब जो जाएगा है, इतिहास ये में, बताइए ठीक है। ये हँसुए तो की नहीं है शादी इतिहास में का मतलब नहीं, नहीं, कि एक बात मतलब बताइए, सिर्फ एक हम। बात बताइए, हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा लेंगे तो थोड़े प्रूफ हो जाएगा। आप सीधे सबूत दीजिए ना, वाल्मीकि का सबूत दीजिए, राम का सबूत पहले दीजिए, ये बोलने तो कब पहले लिखा गया, पहले इसकी बोलने मैन्युस्क्रिप्ट पहले कितनी पुरानी है, बोलने तो ये दीजिए। सारा सबूत तो दीजिए ना। आप बोलने ही नहीं दोगे तो सबूत कहाँ से देंगे पहले। नहीं, आपको जब भी पहली बोलने बात का तो मौका दिया कर्नाटक जा में रहा है, आप इस हँसुए चीज की शादी में खुरपे का गीत गा रहे हैं। कर्नाटक में हुँ, इस चीज पर हुँ। बहस हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे या वो थे, हमको ठीक। सबूत चाहिए। ब्राह्मणों ने वाल्मीकि जी को हमको अपना लिया, सिर्फ वाल्मीकि जी को कथा को अपना लिया, हमको ठीक है। सिर्फ हमको ब्रा- सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए। हमको किसी कौन क्या कहा ठीक क्या है, नहीं कहा हमको तो से कोई मतलब पहले नहीं, हमको सिर्फ सबूत सुनेंगे। चाहिए। उत्तरकांड उत्तरकांड में हम्म सबूत ये है कि उत्तरकांड में एक कहानी हम्म है जिसमें एक एक कुत्ता बोलता है कि इस पंडित ने मुझे मारा है, नहीं, राम वो जी तो इसको सजा प्रक्षिप्त है, देकर मठों का वो वो बना दीजिए, प्रक्षिप्त है। मठाधीश। तो एक कि गीता मठों प्रेस की जो स्थापना गोरखपुर ने थी वो तो गीता आदि प्रेस शंकराचार्य के टाइम पे गोरखपुर हुई ने थी। उसको राम जी एक के समय में तो मठ होते ही नहीं थे। राम जी के समय में तोप होता राम था। जी के समय में नहीं तोप होते। तो होता जो था। जो चीज उसमें तोप तो या उड़ने वाली गाड़ी की कहाँ पे? बताई है वो चीजें नहीं है, हाँ, वो चीजें बाद में कैसे? ऐड की गई हैं, तो वो इस वजह से कैसे? जो नहीं, आपको कैसे पता चला कि बाद में ऐड की गई? ये उत्तरकांड में सुनिए सुनिए, ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण आपको जो होते कैसे थे पता वो चला कि सिर्फ बाद में ऐड की गई? उनसे नहीं, बौद्धिस्ट आपको होते ये नहीं पता चढ़ाते कैसे थे, चला कि दलितों की जो नहीं, नहीं, कहानियां 1 होती थी मिनट, उनको चुरा कर अपना बना। 1 मिनट, 1 मिनट, आपको कैसे पता चला कि बाद में ऐड की गई हैं? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। तो मैंने बताया ना, उत्तरकांड में जो हुँ, मतलब की कहानियां हैं, जैसे कि एक हुँ। पिता होते राम, नहीं, नहीं, उत्तरकांड से हम तो बात पहले जो कर रहे हैं रामायण है, असली उत्तरकांड में रामायण, नहीं है भाई। उसमें कहा गया है कि राम अरे राज्य में कोई वृद्ध अपने असली जवान रामायण बेटे कहाँ को है? नहीं मरते हुए देखता था। और आप उत्तरकांड में मतलब एक वृद्ध आदमी अपने अच्छा, मतलब कि कहाँ बेटे को पे लेके कहा गया पहुंचता है है? कि मेरा बेटा मर गया कहाँ है, पे कहा तो गया है उसका वो कि नहीं बताता है कि मरता था? अच्छा, कितने कांड सही हैं? ये पहले ये मतलब कि बता दीजिए। कितने कांड सही हैं? ये बताइए कितने कांड सही हैं? उत्तरकांड बाद में लिखा गया, उससे पहले के कांड जो अरे रावण भाई, तक तो है वो बुढ़ापा सही आपका है, बाद में ठीक है। आएगा ना। पहले आपका और बचपन दूसरे आएगा, फिर युवावस्था आएगी, फिर तो बुढ़ापा आएगा। ये तो तो सही बात है कि उत्तरकांड बाल बाद में कांड लिखा गया जो है है। उत्तरकांड को हाँ, उत्तर दो हुँ, उत्तरकांड में जो हुँ। मतलब कि रामायण है उसके काफी चीजें उत्तर मिलते हैं। बाल कांड राम जी का या फिर लवकुश का या फिर मतलब कि जो भी मतलब कि उत्तर थे मिलावटी है। रामायण से जुड़े हुए वो उत्तरकांड हम में दिए पूछ गए रहे हैं, हैं ठीक कि है। उत्तरकांड में उन सबके उत्तर अरे दिए गए, इसलिए उसको उत्तरकांड भी हम गए। आपसे सुनिए ना, क्यों इधर-उधर बात करते हैं? सीधे ये बताइए कि पहले कितने कांड आपके सही हैं? वो तो बताइए ना आप। कितने कांड सही हैं? ये बोलिए। वो पूरी तरह से कितने ऑथेंटिक कांड नहीं। सही हैं? अरे कितने कांड उत- सही हैं वो बताइए ना? उत्तरकांड में जो भी चीजें हैं वो 50% अरे ऑथेंटिक भाई, नहीं वो है, पहली 1 चीज। मिनट, उत्तरकांड ही असली रामायण है, मैं भी आपको बता देता हूँ। उत्तरकांड ही प्रामाणिक है, बाकी सब आपके नकली हैं। आप हमको ये बताइए कि आपके कितने कांड आपको लगता है कि रामायण का प्रामाणिक है? ये बताइए ना आप हमें। पहली रामायण में विलन था हमारे रावण जी, दूसरे में फिर विलन था आप हमारे इधर-उधर राम बात जी, कर रहे हैं, ठीक है। फिर राम जी इधर-उधर जो बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि अरे आपके भैया वाल्मीकि रामायण में आप अंगूठा कौन-कौन से दिखा, कांड मैं पूरी सही पिक्चर हैं? दिखा रहा हूँ। पहले जमाने नहीं, में, हमको पुराने 1 जमाने में मिनट, 1 मनुस्मृति के मिनट। ऊपर राजा आप महाराजा चलते थे, आप जो है ठीक है। सत्य की उस बात नहीं समय कर रहे हैं ना। राजाओं को सही रास्ता आप दिखाने के सबूत लिए की बात रामायण ही की नहीं कर रहे हैं। लेकिन गलत आप लोगों सबूत की बात अच्छा ये बताइए कि पहले उत्तरकांड लिखा की गया कि बदल पहले दिया, बालकांड मतलब कि लिखा उसमें गया? अपने भाषा अलग अलग की, पहले ठीक है। भाषा पहले उत्तरकांड लिखा गया कि पहले बालकांड लिखा गया? पहले ये बताइए। देखिए फिर म्यूट करके बैठे हुए हैं। अरे अनम्यूट करके बोलिए। ओ भाई इनविजिबल माइंड, अपनी माइक अनम्यूट करके बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि पहले उत्तरकांड लिखा गया कि पहले बालकांड लिखा गया? पहले ये बताइए आप हमें। इनविजिबल माइंड, फिर से देखिए म्यूट करके बैठ गए हैं। अरे भाई म्यूट खोलना होता है, उसको खोल के बोलिए। म्यूट करके बैठ गए हैं, बोल रहे हैं हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, सुन रहे हैं तो मुझे। देखिए, ये देखिए भाग गए ये। देखिए भाग खड़ा हुआ बंदा। ये बंदे को ये नहीं पता है, कह रहा है कि उत्तरकांड जो है बाद में लिखा के बाद। अरे हम कह रहे हैं कि उत्तरकांड पहले लिखा गया, बालकांड इनका बाद में लिखा गया है। इनको ये भी जानकारी नहीं है, आप भाग खड़े हुए। म्यूट करके बंदा बना रहा, एक सिंगल सबूत नहीं दिखाया, भाग खड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं, ये बोल रहे हैं शंभुक वध उत्तरकांड में दिया है। ये आ गए हैं ये इनविजिबल माइंड। हेलो। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले अरे भाई कौन आया था? भैया मतलब कैसे चला। पहले उत्तरकांड लिखा गया कि पहले बालकांड लिखा गया? ये बताइए वाल्मीकि ना आप हमें। वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में उत्तरकांड में लिखा है, तो उत्तर जो कैसे माना जाए, पहली चीज। हम वही तो अभी हम बताएंगे ना क्यों प्रूफ माना जाए। पहले आप ये बताइए कि पहले उत्तरकांड लिखा गया कि पहले बालकांड लिखा गया? वो तो बताइए, आप क्लियर कीजिए ना, बताइए। वाल्मीकि वाल्मीकि अभी अभी आपको दिखाता हूँ दूसरे फोन में ओपन करके, ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो हम मतलब कि आप अच्छा आप मानोगे ये नहीं। बताइए कि अच्छा एक बात बताइए कि आप हमेशा हंसुए की शादी में खुरपे का ही गीत गाते हैं क्या? हम पूछ रहे हैं आपसे एक चीज जो है, पिछले 5 मिनट में कई बार पूछ चुके हैं आपसे कि पहले उत्तरकांड लिखा गया कि हेलो। बालकांड, आपको ये तक जानकारी नहीं है। अरे कौन बालकांड लिखा अभी गया है रुकिए, पहले? अभी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इस वाले पहले फोन कौन में दिखा लिखा रहा हूँ। गया? पहले बालकांड लिखा गया कि पहले उत्तरकांड? पहले उत्तरकांड में जो चीजें लिखी गई हैं वो गलत हम हैं, हम पहली पूछ चीज। रहे हैं कि पहले बालकांड ये लिखा गया देखिए। कि पहले उत्तरकांड? नहीं, हमको उससे कोई जी मतलब जी नहीं है। जी, आप पहले हमारे सवाल का बालकांड जब तक जवाब पहले बालकांड लिखा गया, है ना?
पहले बालकांड हेलो, लिखा गया। तो ये बताइए कि बालकांड नहीं लिखा। बालकांड पहले लिखा गया और आप कह रहे हैं कि शंभुक वध जो है बाद में लिखा गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। भैया आप मेरे मुंह में शब्द घुसेड़ दो तो वो बात अलग है कि भाई मेरे मुंह में के भाई नहीं तू नहीं, हरा मुंह है में तो नहीं, इसको हरा अब ही दे। हम आप सबूत ठीक है। दिखाते हैं ना, हम आपको सबूत दिखाते हैं। अब जरा शांत रहिए, हम आपको सबूत दिखाते हैं, आप सुन आप नहीं रहे हैं ना, पहले चक्कर पेज आपका उसके ये जो है। भाष्य के नीचे अरे था हम एक जिसने मिनट, एक मिनट रुक, अब रुक जाइए, आप शांत रहिए। अब कुछ कोई भी मुंह नहीं चलाइएगा, अब हम इनको सबूत दिखाते हैं। इनका उत्तरकांड पहले लिखा गया था, बालकांड लिखा गया बाद में। जो मिलावट है उसी को ही सही बोल रहे हैं। कैसे? आज हम इनका कहानी पूरा एकदम पर्दाफाश कर देते हैं। इनको जानकारी है नहीं, ये किताब खोल के इधर उधर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं। हम इनको दिखाते हैं कि इनका पहले बालकांड जो है बाद में लिखा गया, पहले उत्तरकांड लिखा गया। अलबरूनी आया था 11वीं सदी में। अलबरूनी 11वीं सदी में था, 11वीं सदी में इनका रामायण का एक पन्ना मैन्युस्क्रिप्ट आज तक नहीं मिला है। और उसने चर्चा की किसकी? तो शंभुक वध की, 11वीं सदी में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 11वीं सदी में शंभुक वध था, लेकिन 11वीं सदी में इनका बालकांड का नामो निशान नहीं था। हम आपको दिखा देते हैं, इनकी किताब जो है, जिसको ये बोल रहे हैं कि जो मिलावटी है असल में वही ओरिजिनल है। ये देखिए किताब हम खोल के दिखाते हैं, आज इनका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ये अलबरूनी का भारत है। कोई भी व्यक्ति 11वीं सदी का है जाके खरीद सकता है। अबुल रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। अब आप शांत रहिएगा, पहले मेरा सबूत देख लीजिए, फिर आप जो बात करेंगे। इसमें चैप्टर है 64 चैप्टर, और 64 चैप्टर में वो क्या लिखता है, इनसे हम पढ़वाते हैं, ये खुद पढ़ के बताएंगे कि अलबरूनी 11वीं सदी में क्या लिख के गया था। ये बोल रहे हैं मिलावटी है ना, हम इनको सबूत दिखाते हैं, खुद पढ़ के बताएं जरा आप हमें। पढ़िए भाई, पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है अलबरूनी ने, ऊपर से पढ़िए। भैया बताइए, मैंने क्या बोला है यार कि मतलब मेरे मुंह में शब्द मत घुसेड़ो, ठीक है। अगर हम कहीं कोर्ट में भी केस लड़ने जाते हैं तो ये नहीं वो गोल। तो आप जो किताब बता रहे हो एक पहले तो मैं वो आप जो किताब है, पढ़ूंगा, एक क्रॉस मिनट, चेक हमको करूंगा। हमको सिर्फ सबूत से मतलब है, हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता ना यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ वो सबूत चलता है। किताब यहाँ खुल गई है कि 11, आप कह रहे हो शंभुक वध बाद में घुसेड़ दिया गया। हम अभी आपको सबूत दिखाएंगे कि आपका बालकांड बाद में घुसेड़ा गया है। आपकी बाकी जो चीजें हैं, आपका इवन अयोध्या कांड भी बाद में लिखा गया है, हम सबूत दिखाएंगे। हम आपको सबूत दिखाएंगे। आपके अभी आप कुछ भी बोलेंगे, सुनाई किसी को नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। मेरा अभी सबूत दिखाने का समय है, तो पहले सबूत पर हम चर्चा करते हैं। अब ये किताब खोली है अबुल रेहान की, जो कि 11वीं सदी की किताब है। इसको एक बार पढ़ के बताइए कि 11वीं सदी में अगर शंभुक वध जो है बाद में मिलावट है, तो 11वीं सदी में शंभुक वध कैसे था? जरा इसका पढ़ के आप बताइए तो। ये पढ़ के एक बार पहली पढ़ बात, लीजिए। रामायण में ये बोला गया है या तो हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन है, सीधी बात है। पहली बात तो उसका भाष्य आप किया कह गया रहे है, हैं ठीक कि है। आप बता रहे हो अच्छा, अलगुनी की आप किताब। ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 11वीं सदी में आपका वाल्मीकि रामायण का सबूत मिला है? 11वीं वाल्मीकि सदी रामायण में के सबूत वाल्मीकि रामायण का देखिए, सबूत मिला है। सुप्रीम कोर्ट हम्म। में रामायण सही है फिर गलत है देखिए, फिर इसकी। इधर उधर की बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं वो तो काल्पनिक साबित हो चुका है। आपका रामायण तो काल्पनिक साबित हो चुका है। ललित सिंह यादव केस में, पेरियार ललित सिंह यादव केस में फर्जी साबित हो चुका है, काल्पनिक। उनके सच्ची रामायण को मान्यता मिल चुकी है कि भाई सारे काल्पनिक हैं। 300 रामायण है, सब सही है, या तो सब सही है या सब गलत है। तो आप हमसे बात मत कीजिए। आप हमको ये बताइए, आपने कहा कि शंभुक वध जो है बाद में मिलावट है। भाई आज से 900 साल पहले, जबकि भारत में मुस्लिम्स का भी कब्जा नहीं था, तब भी आपका शंभुक वध लिखा हुआ है। यानी कि आपके अंग्रेज और मुस्लिम शासन, मुगलिया सल्तनत से भी पहले शंभुक मिलावट कौन कर दिया फिर? आप कह रहे हैं मिलावट है, मिलावट है, हैं? अरे 12वीं सदी तक तो नालंदा विश्वविद्यालय भी था, हैं? मिलावट कौन कर दिया? 11वीं सदी में आप पढ़ने से, आप सबूत देख के क्यों घबराते हैं? एक बार पढ़िए ना। आप जो है सबूतों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं कि मोबाइल खोल रहे हैं, आप कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दिखाए जा रहे हैं। जब भी चर्चा होती है तो विभिन्न जितने भी रेफरेंस है सबकी चर्चा होती है। तो यहाँ पे मैंने एक 11वीं सदी के अलबरूनी की किताब खोली है, इसको मैंने भी जरा खोल एक बार रखी है पढ़ के भैया। बताइए। व्हाट्सएप कौन सी यूनिवर्सिटी किताब नहीं है? है भैया ये। कौन सी किताब ये है? रामायण कौन ही सी है। किताब है? ये रामायण रामायण है है ना? भैया, रामायण है। रामायण ये कौन देखो, सी रामायण दिख है? रही है। कौन सी रामायण है? नहीं दिख ये रही है। देखो, कौन सी रामायण है? ये दिख रहा। अरे रुको रुको, ये हम रही पूछ रहे रामायण। हैं कौन सी रामायण ये है? रही, ये रही। दिख रही है। कौन से ठीक है, प्रेस की है? ओरिजिनल कौन से रामायण है प्रेस ये। की है? ठीक है। कौन गीता से प्रेस प्रेस की है, से ठीक है। छपी है? गीता गीता प्रेस की प्रेस से रामायण है, छपी है ठीक है। ना? तो सुन लिया। ठीक है। और गीता प्रेस ये गोरखपुर की हम दूसरी, दिखा रहे थे, देखो तो देखो, अभी एक ये अभी है। अभी एक मिनट, एक मिनट। अभी जब गीता प्रेस गोरखपुर मिला था, तो ये कह रहे हैं कि ये है वो है, इधर उधर भाग रहे थे।
भाई हमने 11वीं आपका गीता प्रेस गोरखपुर का जब जन्म नहीं हुआ था ना, उससे भी 900 साल पहले की किताब मैं खोला हूँ यहाँ पे। और पढ़ने में आपको क्यों घबराहट हो रही है? आप कह रहे हैं सम्मुख वध जो है बाद में किसी ने मिला दिया है। हम कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर के जन्म से भी 800 साल पहले सम्मुख वध की चर्चा है। आप पढ़िए ना, रेफरेंस पढ़ने से क्यों घबराते हैं आप? मतलब कि पढ़िए इसको। अपने देखो सुनो भाई, मेरा मानना है सारे के सारे अलग अलग रंग के हैं, लेकिन अंदर से सबके काले हैं, ठीक है। मतलब कि उनके अंदर नहीं, बुराई हमको भरी उससे पड़ी। नहीं मतलब है, आपकी हमको किसी मतलब से नहीं है। आपने हमसे जिस विषय पर चर्चा शुरुआत की है, आपको ये रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। आप सब देख सकते हैं दर्शक लोग कि ये रेफरेंस पढ़ने से, सबूत पढ़ने से घबरा रहे हैं। इन्होंने बार-बार एक क्लेम किया कि सम्मुखवध जो है बाद में जोड़ दिया, बाद में जोड़ दिया। हमने इनको सबूत दिखाया कि मुस्लिम्स का भारत में रूल नहीं था, अंग्रेजों का रूल नहीं था, उससे पहले भी सम्मुखवध की चर्चा आई है और उसके रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो ये पढ़ने से घबरा रहे हैं। और हमको क्या समझा रहे थे कि जब इतिहास पढ़ना होगा तो आपको ना ये भी पढ़ना होगा, वो भी पढ़ना होगा, वो भी पढ़ना होगा। यहाँ किताब मैंने खोल दिया तो ये नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसको एक बार पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये बताइए आप हमें? आप 11वीं सदी की ये किताब है, इसको आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये ये बताइए? 11वीं ये पहली बात तो ये कि ओरिजिनल किताब कोई भी ओरिजिनल किताब हुँ। अपने हाँ, ये ओरिजिनल जैसी किताब है। वैसी शेप में नहीं रहती। रामायण हो, अच्छा, महाभारत हो या तो आप ये अलबरूनी की बात फिर किताब हो, मानते हैं ना? ठीक है। ये बात मानते हैं ना? ये बात मानते हैं कि ओरिजिनल शेप में नहीं रहती? जो हाँ, मानते वो हैं तो ना? जो बात सच है वो तो हाँ, तो सच ठीक है, मानेंगे ना। बहुत ठीक बढ़िया। है, तो उत्तराखंड अब बाद इसको में जोड़ा पढ़िए गया आप। वो तो सच है, तो वो हाँ, तो तो ठीक मानेंगे ना। नहीं, नहीं, नहीं ये आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उत्तरकांड ही सबसे प्रामाणिक रामायण है, बाकी सब चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। आपकी बाकी सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं, उत्तरकांड ही आपका सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, ये यहाँ पे सबूत है। उत्तरकांड ही सबसे प्रामाणिक है, इसका यहाँ ज़िक्र मिलता है 11वीं सदी में, बाकी इनके रामायण का ज़िक्र भी जल्दी से नहीं मिलता। पढ़िए ना, आप काहे नहीं पढ़ रहे हैं इसको? पढ़िए एक बार। हेलो। इसको पढ़ने जी, में जी, कोई जी। दिक्कत है आपको रेफरेंस को? राजा रामचंद्र जी के समय जो आप बता रहे हो, सुनिश्चित व्याख्या लंबाई होती थी तथा यहाँ तक कि सभी कोई अच्छे बच्चे अपने पिता के सामने ना मरता। देखिए देखिए, राजा रामचंद्र के समय मानवीय पढ़िए। आयु बहुत हाँ जी, लंबी होती पढ़िए, थी। सदा पढ़िए। सुनिश्चित एवं सुविख्यात लंबाई की होती थी। यहाँ तक कि कभी कोई बच्चा अपने पिता के सामने ना मरता था। ठीक है, किंतु हुँ, हुँ। अब देखिए किंतु, ये अरे उत्तरकांड की वजह से पढ़िए ना। किंतु लगा, ये किंतु क्यों लगा? अरे भाई, एक वर्ड, ए ठीक है। भाई, तब ए 1 एक मिनट बार आप ऐसा हुआ, अपने तरफ से वह पढ़िए ना ब्राह्मण इसको। पुत्र, हुँ, एक हुँ। किंतु के ऊपर बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं, हिस्ट्री होती है, ठीक है? अरे पुत्र के पढ़िए ना जीवन आप, काल में ही रेफरेंस मर पढ़िए गया ना। था। ये हुँ। जो मतलब कि जो ऊपर की लाइन है ना, ये जो लाइन अरे है, पढ़िए ना ये आप, लाइन मतलब रेफरेंस कि पढ़ लीजिए उसकी पहले। ठीक आप व्याख्या बाद में है। कीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। ब्राह्मण बच्चे का राजा द्वारा पर जाकर यहाँ पर नई बातें समय में केवल इस कारण से हुई कि देश की थोड़ा जोर अवस्था से में पढ़िए। कोई वस्तु विगित, हाँ, मतलब मेरे पढ़ने का इसी तरह का स्टाइल है। और वह हुँ। बाजीगर के राज्य में कोई पहले तो बड़ा चटकार पढ़ रहे थे। अब सम्मुख वाला चर्चा में आप एकदम धीमा जी, मेहरा जी, गए। जी, जी। तब राजा हाँ, देखिए। राम इसका कारण हाँ। मालूम करने लगे और अंत लोगों ने उसे एक हुँ। चांडाल दिखाया, ठीक है? जो हाँ। भगत पूजा और आत्मपीड़ा में अत्यंत परिश्रम करता था। राजा सवार हुँ। होकर उसके पास गए, उनसे कहा हुँ। कि वह गंगा के किनारे नीचे को सिर किए थोड़ा ज़ूम कर देना, किसी चीज़ पर लटका रहा ज़ूम है। कर दो। राजा ने अपना मतलब कि थोड़ा मतलब कि हाँ, अरे राजा ने अभी अपना अभी धनुष तो बड़ा उठाया चटकार और दिख रहा था ऊपर। बाण मारकर हुँ। उसकी अंगुलियां और चीर डाली, ठीक है? ये सम्मुख वर्ड है, जो हाँ, सम्मुख वर्ड है। तब वह बताइए। बोला, यह लो, मैं तुम्हें एक ऐसी कर्म के लिए मारता हूँ जिसके करने का तुझे अधिकार नहीं है, ठीक है? तब जब हुँ। राजा लौटकर घर पहुंचा तो उसके ब्राह्मण के पुत्र को जो उसके दरवाजे में सामने खड़ा रखा हुआ था, जीत गया, ठीक है? यही लिखा है ना इसमें। तो इसमें शंभू हुँ। के बारे में लिखा है। अच्छा, अब आपने बोल ली। अच्छा, अब एक मैं बात एक बताइए। मिनट, अब हमें एक 30 बात सेकंड। बताइए। नहीं, सुनिए, सुनिए, आप क्वेश्चन सुनिए मेरा। ये 11वीं सदी में अलबरूनी लिखता है कि जब वो भारत में घूमा, तो यहाँ के लोगों में ये कहानी प्रचलित थी, यहाँ के धर्म ग्रंथ में ये बातें लिखी थीं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यही ठीक बात आपके वाल्मीकि रामायण में भी आज भी लिखी हुई मिलती है, बस अंतर ये है कि यहाँ तीर धनुष से मारने की बात है शंभू का, और वाल्मीकि रामायण में तलवार से मारने की बात है, तलवार से काट दिया। तो ये लेकिन चीज़ बाकी वही है। सवाल ये है कि दोनों जगह कन्फर्म हो रहा है कि आज से 900 साल पहले जब भारत में मुस्लिम शासन भी नहीं था, अंग्रेजों का भी शासन नहीं था,
तब भी आपका जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो शूद्र वर्ग है, जो अनटचेबल वर्ग है, उसको पढ़ने लिखने भगवत पूजा का अधिकार नहीं था। ये बात 900 साल पहले भी लिखी हुई है। आप बताइए कि आपके वाल्मीकि शूद्र कैसे थे? वो ये बात कैसे लिख सकते थे कि कोई जो शूद्र है उसको भगवत पूजा का अधिकार नहीं है, और आपके वाल्मीकि कैसे भगवत पूजा कर रहे थे, राम की पूजा कर रहे थे, वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे? ये जरा कन्फर्म कीजिए आप हमें। हाँ जी, शंभु, अब मैं कंफर्म करूं, वाल्मीकि रामायण कीजिए ना। पहली उद्देश्य था मनुस्मृति के अगेंस्ट लिखी गई थी। पहली चीज, मनुस्मृति के अगेंस्ट अच्छा, लिखी गई थी वाल्मीकि रामायण, ठीक है। कौन बोल दिया? मनुस्मृति पे खो जब ये मैंने कौन रिसर्च बोल की, दिया? जब मैंने भैया 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 अच्छा। सुनो तो, पहले सुनना। पहले के राजा 1 मिनट, मनुस्मृति पे चलते। एक वो सब काल्पनिक बात है। ये टोटल आप फालतू बात बोल रहे हैं, उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है इतिहास से। क्योंकि 12वीं सदी तक भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था और सब लोग भारत बुद्धमय था। ज़मीन से सारा बुद्धिज़्म की सबूत मिले हैं। एक भी आपके ना राम का मिला, ना मनु का मिला है। एक सिंगल सबूत नहीं मिला है। तो आप हमें ये कहानी मत बनाइए कि कोई मनुस्मृति से चलता है, इससे चलता था। पूरा बुद्ध आपका पूरा मनुस्मृति या ये सब रामायण आया है मुस्लिम शासन काल में। अब हम आपको एक पॉइंट यहाँ पे जो दिखाना चाह रहे थे कि 9वीं सदी में शंभुक वध की चर्चा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शंभुक को राम ने इसीलिए मार दिया क्योंकि शंभुक को वो शूद्र कहता है और उसको हक नहीं था कि तू भगवत पूजा कर सकता है, तपस्या कर सकता है, उसको हक नहीं था। तो मेरा पहला ये सवाल है कि वाल्मीकि को फिर कैसे हक मिल गया था, जबकि शंभुक न किसी की हत्या किया था, ना दोष था। एक ब्राह्मण के लिए राम ने हत्या कर दी एक शूद्र की। अब आप बताइए कि फिर वाल्मीकि को कैसे हक था अगर वाल्मीकि शूद्र था तो? ये बताइए। देखिए देखिए देखिए, पहले आपने आपने ये आप ये बोल रहे हो भाई, पहले आपका क्लेम ये है कि पहले मुझे अगर मतलब कि मनुस्मृति या रामायण के पूरे भारत पर बौद्धिस्ट राज करते थे, बौद्धिस्ट मतलब कि था धर्म पहले, ठीक है। आपका यही तो बोलना है कि पहले बौद्धिस्ट राजा मतलब कि हमने थे। जो अच्छा ये बताइए कि जब भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जेन्युइन सवाल जो टॉपिक पे पूछ रहा हूँ, आप उसी की बात नहीं कर रहे हैं। सब बात आप कर रहे हैं, बस उसी की नहीं बात कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि अभी जो हमने 900 साल पहले आपको पढ़ाया, 11वीं सदी में 1044-45 में अलबरूनी लिख के गया कि जो कहानी थी आपके हिंदुओं में प्रचलित थी, जिसमें शूद्र को अधिकार नहीं था आपके धर्म में तपस्या का या भगवत पूजा का। तो हम आपसे ये पूछे हैं कि जब उसको अधिकार नहीं था, तो आपका वाल्मीकि अगर शूद्र था तो उसको कैसे अधिकार था? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये बताइए। नहीं, पहली चीज वाल्मीकि जी ने चीज लिखी नहीं, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वाल्मीकि जी ने मैं वाल्मीकि आपको रामायण ही बताता हूँ, नहीं अभी आप लिखी? मुझसे बोलो कि दो और दो, आप ये कह रहे हैं कि दो वाल्मीकि जी ने प्लस दो वाल्मीकि रामायण ही चार नहीं लिखो, लिखी? तो मैं जब दो लिखूंगा चलिए, तभी आप रोक दे फिर रहे हो आप कि भाई दो इधर-उधर बात क्यों कर लिख रहे रहे हो, हैं। डायरेक्ट चार। अब आप फिर इधर-उधर बात करने लगे। जब भी मैं आपसे टॉपिक की बात करता हूँ, आप इधर-उधर बात करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं भाई? हम आपसे का जो एकदम जेन्युइन सवाल पूछा हूँ, आप बार-बार कह रहे थे कि वाल्मीकि जो है आपका ब्राह्मण नहीं है, शूद्र था, उसी ने लिखी है। 900 साल पहले भी सारे हिंदू इस बात को मानते थे। तब तो आपका न मुस्लिम भी नहीं आए थे, अंग्रेज भी नहीं आए थे और बुद्धिज़्म था। उस समय तो उतना भेदभाव भी नहीं था। 10वीं 11वीं सदी तक भी बहुत ज़्यादा भेदभाव के वो नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिले हैं। उसके बाद से ही आपने अपना ब्राह्मणवाद खड़ा किया और लोगों को नीचा बनाना शुरू किया। तब भी आपके यहाँ कहानी थी कि आप लोग ये मान के चलते थे कि भाई जो शूद्र है उसको तपस्या का अधिकार नहीं है, पढ़ने-लिखने का। एक और दिखाता हूँ इसी में, वो भी देख लीजिए। ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में ये जो बीच में जो पॉइंट है, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि 11वीं सदी में अलबरूनी ने आपके धर्म के बारे में क्या बताया था, जो आप हम लोगों से छुपा चाह रहे हैं। पढ़ आप लीजिए। ये कह ये रहे हो, ब्राह्मण आप ये कह क्षत्रिय। रहे हो कि पहले पहले हुँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए ना। ब्राह्मण क्षत्रिय को वेद पढ़ते थे, क्षत्रिय वेदों को पढ़ते थे, तो थे पर तो हैं, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी नहीं पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैश्य और शूद्रों को वेदों का उच्चारण और पाठन करना दूर रहा, इसके सुनने ही की भी आज्ञा नहीं। यदि यह ब्राह्मण प्रमाणित होते जाए कि वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण धीमा पड़ किया रही है है, आवाज़। तो ब्राह्मण लोग उन्हें पढ़कर न्याय ध्याय के पास ले जाते थे, उनकी जीभ काट दी जाती थी। ठीक है, बोल दी। अब आप, मैंने पढ़ लिया, हुँ। मेरी वॉइस आ रही है। अब मैं आपको 11वीं एक चीज सदी में बताऊं, सुनिए, अब बताइएगा, 11वीं सदी में अलबरूनी इस बात का ज़िक्र करता है कि वैश्य तक को और शूद्र तक को भी वेद का उच्चारण नहीं करना था, पढ़ना नहीं था। क्षत्रिय पढ़ तो सकता था,
ज्ञान तो ले सकता था लेकिन पढ़ा नहीं सकता था ब्राह्मण को, और ब्राह्मण लोग पकड़ के ले जाते थे वैश्य और शूद्र को न्यायाधीश के पास और उसकी जीभ काट दी जाती थी। तो हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इस बात को 11वीं सदी में भी जब अधिकार नहीं था किसी शूद्र को, तो आप बता दीजिए उसको उच्चारण का अधिकार नहीं था, तो ये वाल्मीकि जो हैं ये आपका रामायण कैसे लिख दिया? अगर शूद्र थे इनकी तो जीभ काट लेता, जैसे शंभू का राम ने काट लिया। और यही सेम बात आपके वाल्मीकि रामायण में भी लिखी हुई है। कैसे ये पॉसिबल हुआ बता दीजिए आप हमें? बोलते हो हाँ या ना? बोलिए। आप इंडो आर इसका ही उत्तर दे रहा हूँ, इसका ही उत्तर दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि वहां क्यों पहुंचे। आप इंडो आर्यन थ्योरी पे पहुंचते हो हाँ या ना, मानते हो या नहीं? मैं तो मानता हूँ इंडो आर्यन थ्योरी पे, ठीक है। आपका रामायण कितने साल आप पहले मानते हो हुआ हाँ है? या ना में जवाब देना। आप ये बताइए इंडो आर्यन थ्योरी पे, इसी का आंसर दूंगा मैं। आप इंडो आर्यन थ्योरी पे मानते हो हाँ या ना? मैं तो मानता हूँ, मैं तो खुला कह रहा हूँ नहीं, कि भारत में आप ठीक है, आपने अपनी विचारधारा रख दी है कि आप मानते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आपका रामायण कब हुआ था? चार धारा ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, उत्तर पे ही आ रहा हूँ मैं। पहले आप बताइए दे मानते दीजिए हो या ना। नहीं मानते। अरे भाई दे ठीक है दीजिए ना, तो हमारे मानने सुनिए, के थोड़े मोहताज पुराने है। आप मानते इस हैं, आप मानते हैं, आप कह दिए, आपकी बात हमने कह लिया कि आप इस विचारधारा पे रखते हैं, यकीन रखते हैं। आप हमको ये बता दीजिए कि आपका रामायण कितने साल पहला हुआ था और कितने साल पहले जो है शूद्र को हक नहीं था? कितने साल पहले जो है जीभ काट ली जाती थी शूद्रों को पढ़ने लिखने पर? क्या उसके बाद वाल्मीकि पैदा हुए थे या उसके पहले पैदा हुए थे? ये बताइए, आप क्लियर कट कीजिए। शूद्रों के डीएनए में ब्राह्मणों का डीएनए मिला और ब्राह्मणों के डीएनए में मिक्सर मतलब कि डीएनए मिला, जैसे कि ओरिजिनल फिर इंडियन अब यहाँ पर अब कोई देखिए भी फिर नहीं है। से आप टॉपिक ओरिजिनल बदल लिए हैं, फिर आप टॉपिक बदल लिए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे डिस्कशन करने आए हैं। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ जो भी डिस्कशन करने आता है, उसको टू द टॉपिक पर हम बात करते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि बोलने का हमको समय नहीं मिला। देखिए बोलने का समय सबको मैं देता हूँ, लेकिन किसको? जो टॉपिक पे बात करता है। आप ये बात बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं, कभी डीएनए पे पहुँच रहे हैं, कभी इधर पहुँच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक-एक टॉपिक जो है ना, उस पर हम सही से डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे जो वाजिब सवाल हैं उसको आप सुनिए, जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते जाएँगे ना जैसे-जैसे जो प्रश्न आएँगे। इसका आप हमको जवाब दे दीजिए कि ये जो घटना हुई 11वीं सदी में अल-बरूनी ने ज़िक्र किया। आप हमें ये बता दीजिए कि आपका वाल्मीकि रामायण कब हुआ था? वो बता दीजिए आप हमें। आपने बोला कि पहले मतलब कि ब्राह्मण जो थे वो मूल निवासी नहीं थे, मूल निवासी अलग थे, ठीक है। आपकी कई स्ट्रीमों में आपने बोला है कि आप अरे इंडो आर्यन हम थ्योरी को देखिए मानते हो। ओहो! फिर आप इधर-उधर भाग रहे हैं। इससे तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे फिर से आप फँस गए, दोबारा फँस गए आप। अब आपके पास जवाब नहीं है यहाँ पे ये बताने के लिए कि भई आपके वाल्मीकि की तो जीभ काट दी गई थी, फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण कैसे लिख दिया अगर वो शूद्र थे तो? इसका आपके पास जवाब नहीं है, तभी आप इधर-उधर मुद्दा घुमा रहे हैं। हम सारे चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन जब एक टॉपिक डिसाइड हो गया है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं ना। आप बताइए ना कि आपके वाल्मीकि ने रामायण आज से कितने हज़ार साल पहले लिखी थी? कितने लाख साल पहले लिखी थी? क्या था? ये बताइए ना, क्लियर कीजिए ना। बोलिए। व्याध यानी कि ओरिजिनली वो व्याध थे। व्याध का मतलब होता है मतलब बहेलिया, ठीक है। तो दूसरी चीज कहाँ मैं पे? आपको बता दूं कि कहाँ पे? जब कहाँ से ब्राह्मणों ने इसका वैदिक काल में रेफरेंस, सब चीजें ये चुराई रेफरेंस, बौद्धों से, तब उन्होंने इसका रेफरेंस रामायण को दीजिए भी ना। चुराया था और अरे उसमें भाई चीजें ये की देखिए थी। ये तो फिर आप व्हाट्सएप का परोसने लगे। व्याध थे, बहेलिया थे। हम पूरा किताब खोल के दिखा चुके हैं सारे रेफरेंस कि उसमें दिया है कि पिछला जन्म में थे, फिर उसके भी पिछला जन्म में ब्राह्मण थे। इस जन्म में भी अग्नि शर्मा है। अग्नि शर्मा बन के रामायण लिखे हैं। उससे पहले बताया है कि व्याध थे, उससे पहले फिर ब्राह्मण थे। कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि वो व्याध थे या फिर व्याध बन गए या शूद्र में जन्म हुए। बोला है कि अग्नि शर्मा बन के पैदा हुए तब लिखे हैं रामायण। तो आप क्यों बार-बार ज़बरदस्ती इधर-उधर मैनी काट रहे हैं? आप हमें सीधे-सीधे बता दीजिए आप हमें कि आपका वाल्मीकि ने रामायण कब लिखी थी और उनकी जीभ क्यों नहीं काटी थी राम ने? जब राम ने अपने ही समय में शंभू का गला काट दिया कि तुझे हक नहीं है तपस्या भगवत पूजा का, तो वही भगवत भगवत के मानने वाले वाल्मीकि जो हैं, वो वाल्मीकि रामायण लिख दिए। उनकी बीवी जो सीता थी उनके अपने घर में रख लिए, उनके बाल-बच्चों को पाल-पोस दिए। कैसे पॉसिबल हुआ? जब वहीं पे उसी जगह पे उसी उत्तरकांड में लिखा है कि सीता को उन्होंने अपने घर में रह के पाला-पोसा और उन्हीं दोनों बच्चों को उन्होंने रामायण सिखाई थी। तब वो दोनों बच्चे राम के पास गए थे जब लड़ाई हो गई, तब राम बुलाए थे वाल्मीकि को गवाही के लिए। नहीं तो राम और वाल्मीकि में तो भेंट ही नहीं होती। ये दोनों की भेंट ही होती है और वो दोनों बच्चे, आपका बालकांड शुरू होता है कि वही दोनों बच्चे जाके राम को सुनाते हैं रामायण, तब आपकी रामायण की शुरुआत होती है। यानी उत्तरकांड जो है वो पहले लिखा गया, अब बालकांड आपका बाद में आया, क्योंकि आपके बालकांड में तोप की चर्चा है। मुस्लिम शासन काल में आपका बालकांड लिखा गया है और आप जो है बालकांड को बोल रहे हैं पुराना है, उत्तरकांड को बोल रहे हैं कि बाद में लिखा गया है। आपको नहीं जानकारी है।
आप हमें सीधे-सीधे बताइए कि अगर आपने वाल्मीकि रामायण कब लिखी थी और क्यों शंभू को अधिकार नहीं था, वाल्मीकि को कैसे अधिकार मिल गया? ये पहले क्लियर कीजिए ना आप। बोलिए। पह देखिए सुनिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें केमिकल साइंस भी आती है। केमिकल साइंस जैसे जैसे कोई पेड़ मर गया कि कितने साल पहले मरा था किसी इंसान की, बायोलॉजी से भी पता करते हैं इतिहास, ठीक है? केमिकल साइंस से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से इतिहास पता किया जाता है। इंडो आर्यन थ्योरी के हिसाब से, इंडो आर्यन थ्योरी के हिसाब से इस पे काफ़ी रिसर्च पेपर है, मैं आपको इस फ़ोन में दिखा भी दूँगा और आप बोलो तो मैं आपको मतलब कि भेज भी दूँगा। इंडो ईरानियन मतलब कि जो डीएनए था, वो अलग था, ठीक है? मूल निवासियों का डीएनए अलग था, हड़प्पन का अलग था। आपका जी, 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 रामायण उससे पहले पहले था कि बाद में था? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आने दीजिए, उसी नहीं, पे नहीं, आने आप दीजिए, मैं आ इंडो जाइए आर्यन ना। क्योंकि अरे! देखिए एक तो ब्राह्मण इतना देर कीजिएगा, इतना में 10 कॉलर आके चले जाएँगे ना, इतना समय नहीं होता ना यहाँ पे। आप आइए ना, सीधे मुद्दे पर आइए ना। इतना क्या कहानी बुनना है? आप सीधे बता दीजिए कि आपने एक कहानी बताई हमको, एक गप परोसी कि कोई इंडो आर्यन इन्वेशन हुआ था भारत में, तो उससे पहले आपका रामायण था या उससे पहले बाद में था? वो क्लियर मेरे कीजिए मुँह ना। में आप बोल दो कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, बोल दो बस, तो वो तो मैं बोल ना। नहीं, नहीं, हम अब तो वो एक कह ही नहीं काल्पनिक रहे हैं। कहानी में हम बोला तो गया था। अच्छा एक बात बताइए, आपने यहाँ पे रामायण को प्रस्तुत किया है कि वो भारत का इतिहास है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कब हुआ था ये घटना? कब वाल्मीकि ने लिखी थी? कौन से लिपि, कौन से भाषा में लिखी थी? आप बीच में एक लेकर आ गए कि भाई कोई ईरानी है, डीएनए है, इन्वेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ। ठीक है, आप मानते हैं, कोई बात नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका वाल्मीकि रामायण कब हुआ था? कितने साल पहले हुआ था? किस लिपि में वाल्मीकि ने लिखा, किस भाषा में लिखा, यही तो हम पूछ रहे हैं ना, वो बताइए ना आप। दो को हुँ। आप बोलते हो कि मतलब कि आप बोलते हो कि बुद्ध के नाम पे लड़ो, ठीक है? कि भाई अपने बोलो, लो। ये लो, लड़के लो। भाई शांत, आपने पिछली स्ट्रीम देखिए देखिए फिर आप कहानी शुरू कर दिए, बुध के नाम पे लड़ो ये लो। क्या कहाँ पे आप कितना घुड़दौली मारे जा रहे हैं भाई? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बार-बार बीच-बीच में कई सारी थियरियाँ ले रहे हैं, कभी इंडो आर्यन, इंडो ईरानी, माइग्रेशन, इन्वेशन, पता नहीं क्या-क्या लाए जा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके वाल्मीकि आज से कितने साल पहले हुए थे और उन्होंने कौन-सी भाषा और कौन-सी लिपि में लिख दी थी और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढो के लेके आया, कौन से पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जिससे ये पता चला कि वो इतनी चीज़ पुरानी है? हमारा ये सवाल है ना, इसका जवाब दीजिए आप, वो बताइए। इसके इसके लिए आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उसमें जाइए, ठीक है? साइड पे इसी बात पे राम काल्पनिक थे, यानी ये मतलब कि जो मनमोहन सिंह थी, उनकी बेटी ने केस किया था कि रामायण काल्पनिक है और रामायण जो और राम जी हैं वो काल्पनिक है और ये क्या कहते हैं वाल्मीकि जी काल्पनिक है। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में जितना भी बहस हुई थी, उस सब का आपको मैं बोलूंगा तो भाई घंटों 2 घंटे का 3 घंटे से ऊपर लग जाए। तो उस पे आके आप साइड पे जाइए, सबके आप लिए एक साइड बात पे बस। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आप अगर वॉशरूम में जाएँगे, आपको अगर सुसु करेंगे, आप जो है पोटी करेंगे, धुलना होगा तो हाथ-वाथ तो पैर-वैर तो धुल लेंगे या सीधे मुँह धुलने लगेंगे? हमारा सवाल है आपसे कि भैया वाल्मीकि जो है आज से कितने हज़ार साल, लाख साल पहले हुए थे? कौन-सी भाषा और लिपि में लिखे हुए थे? हम आपसे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ जाइएगा, वो बहस हुई थी। अरे वहाँ तो इन्होंने राम मंदिर, बुद्ध की धरती को इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये ज्ञानवापी बुद्धिस्ट जगह था, उसको इन्होंने मस्जिद मंदिर का शिवलिंग घोषित कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? ये एएसआई वाले हैं, बुद्ध की प्रतिमा है, प्रत्येक बुद्ध की प्रतिमा है और उसको शिवलिंग घोषित कर रखा है। आप क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए भाई कि आपके वाल्मीकि आज से कितने हज़ार साल पहले हुए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने क्या लिखा था, वो ओरिजिनल कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया, कौन-सी भाषा में लिख दिए थे, कौन-सी लिपि में लिखे थे, जिसको ढोकर कौन-सी जाति लेकर आई है, कौन-सी जाति उनको अपना पुरखा मानी है या उनकी बात को ढोकर लेकर आई है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। यही तो पूछा हमने, वो बता दीजिए आप हमें। बोलिए। देखिए भाग गए ये, देख लीजिए। एकदम जेन्युइन सवाल था जब पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने की बात आ गई कि भाई वाल्मीकि अगर आज से 17 लाख साल पहले थे और आप कह रहे हैं कि इंडो आर्यन थियरी आप मानते हैं, तो भाई 3,000 साल पहले अगर ब्राह्मण भारत में आया है, तो 17 लाख साल पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढो के लेके आया है? कौन-सी भाषा लिपि में ढो के लेके आया था? देखिए भाग खड़े हुए। क्वेश्चन सटीक बैठा, भाग खड़े हुए। देख लीजिए, ये तो हाल है। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है वो, दावा कर रहे हैं कि पुरखे हैं इनके।
और फिर कह रहे हैं कि इंडो आर्यन थियरी 3000 साल पहले भारत में इन्वेशन किया है, माइग्रेशन किया है। अरे भैया 3000 साल पहले माइग्रेशन किया है तो 17 लाख साल पहले से कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ गया है भाई, संस्कृत में, लिपि में। आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के बच्चे जो हैं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म में आप लोगों ने फंसा रखा है वाल्मीकि जी के नाम पे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे होते तभी अब बहुत आगे निकल गए होते। आ गए हैं। हाँ, तो बताइए भाई इनविजिबल माइंड कि पीढ़ी दर पीढ़ी अरे कितने साल पहले से कौन तो ढो के लाया तुम है तो अपने रामायण की कहानी। व्यूअर्स को एकदम ही चूतिया बना दो यार। देख लिया आप लोगों ने, लैंग्वेज इनकी सुना आप लोगों ने, लैंग्वेज सुन लीजिए, हेलो इनको यहाँ पे हेलो 3600 हेलो से हेलो ज्यादा अरे लोग सुन रहे लैंग्वेज हैं और ये तुम तो, कैसी अरे भैया ऐसी पहले बात तो गंदी सुन लो। भाषा अरे बात तो इस्तेमाल कर सुनो। रहे हैं ये। हम्म आप अरे भैया बहुजन अरे समाज के हैं, सुनो देखें देखो आप सुनो। बहुजन मैं समाज बोल रहा के हूँ हैं आप तो इसीलिए अपने आपको मैं, आपकी बात है मैं पूरी सुन रहा हूँ। अभी कोई ब्राह्मणवादी होता तो वो भाग गया होता अभी तक। आपको मैं इसीलिए रखा हुआ हूँ कि आप हमारे समाज के हैं। तो आप हमें ये जवाब दीजिए कि अगर 3000 साल पहले भारत में ब्राह्मण आया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका वाल्मीकि रामायण कितना पुराना है और कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था, वो पूछ रहा हूँ मैं, वो बताइए। ठीक ठीक है सूडो हाँ सूडो साइंस को नहीं मानता। और दूसरी बात मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया आपने बोल दिया घोषित कर दिया कि भाग गए क्योंकि अभी मेरे फोन में मतलब कि मैंने बैक बटन दबा दिया ना ये देखिए। अरे भाई मैं आप जब यहाँ पे आ गए हैं तो पब्लिक देख ली ना कि आप नहीं भागे हैं। आप क्यों सफाई देने लगते हैं? जो सवाल है बस उसका जवाब नहीं देते हैं, बाकी सब चीज करते हैं। आप यहाँ आ गए हैं तो पब्लिक ने देख लिया कि आप भागे नहीं हैं। अब क्या सर्टिफिकेट जारी हो जाए इसके लिए? अरे भाई आप यहाँ पे फिर से दिख गए तो पब्लिक जान गई कि आप भगौड़ा नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए, मेरा सवाल बताइए कि आपने कह दिया कि आप इंडो आर्यन माइग्रेशन थियरी मानते हैं। तो अगर ब्राह्मण भारत में 3000 साल पहले आया तो आपका वाल्मीकि रामायण कब हुआ था जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया? हम आपसे यही वैदिक पूछे ना, काल से इसका जवाब पहले दीजिए। वैदिक काल से पहले वैदिक काल की हिस्ट्री हम्म, कब है वो आपको मैं लाइव गूगल करके दिखा दूंगा ठीक है इसमें। तो वैदिक बताइए काल से वैदिक काल पहले। का सबूत दिखाएंगे, कितना साल पहले अरे था हाँ वैदिक यार काल? वैदिक का अभी डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ना एक सेकंड रुकिए गूगल गूगल करके दिखाता हूँ। अब आप गूगल बोले से कि भाई इस दिखाएंगे? किताब में दिखाओ उस किताब में भी घुस के दिखाऊं। अरे भाई मैं सबूत बोलो। सबूत चलता है, गूगल नहीं चलता है कि ये दिखा दूंगा वो दिखा अरे तो दूंगा। भैया ये एक सबूत। बात बताओ रिसर्च आप एक अरे बात बताओ आपने आप किताब खोली है ठीक है। आपने ये किताब खोली है मैंने रामायण खोली थी वो गूगल पे ही खोली अच्छा, थी उस पे खोली अरे थी आपने भाई एक ठीक है। एक मिनट, हम सबूत आपसे मांगे हैं। सबूत मांगे हैं कि आपके वाल्मीकि आज से कितने हजार साल पहले हुए हैं, राम कितने साल पहले हुए हैं, सीता कितने साल पहले हुई थी, लव कुश कितने साल, कौन सी लिपि में वाल्मीकि ने लिखा था, यही ना पूछे हैं हम आपसे। उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। सब चीज आप बोल रहे हैं, हर एक चीज बोल रहे हैं, बस मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बता दीजिए आपके वाल्मीकि कितने हजार कितने लाख साल पहले हुए थे, वो तो कंफर्म कीजिए। फिर हम देखते हैं ना चलिए इंडो चलिए आर्यन और वैदिक आप वैदिक। कान नहीं पकड़ने हम्म, दे रहे तो आप मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे क्योंकि मैं पहुंच नहीं मतलब पहुंचने नहीं दे रहे तो आप ही बताइए बताइए। चलिए। मैं अब क्या आप आप पे मतलब कि आपके वो लिए करता हूँ टिकट मुझे की नहीं पता व्यवस्था कर ठीक है। दूं? अभी मैं आपको टिकट बता की रहा था कि व्यवस्था धीरे कर धीरे दूं बोल रहा हूँ ताकि आप मुझे वहां बोलने पहुंच तो सकें? दीजिए। वहां पे पहुंचने तो दीजिए। आप बोल रहे हो अंगूठे पे ही रहो। अरे आप पहुंचने बोल दिए। रहे हो कि अभी आप अरे इंसान भाई मैं फैक्ट अपने में एक हाथों से लॉजिक आपको दे वहां रहा हूँ ना। थोड़े पहुंचाऊंगा। आपके लिए टिकट खरीद के थोड़े दूंगा कि आप वहां पहुंचेंगे। आप हमें जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दे दीजिए। उसका जवाब बहुत आसान है जो आप नहीं दे रहे हैं। 10 मिनट हो गए मुझे आपसे एक ही सवाल पूछते हुए कि वाल्मीकि कितने साल पहले हुए थे भाई, और कौन सी लिपि में रामायण लिखे थे, और कौन तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया जब तक कि भारत में ब्राह्मण नहीं आ गए, और फिर ब्राह्मणों को दे दिया, फिर अनपढ़ अनपढ़ बन गया। आए साफ सफाई करने लगा, ब्राह्मणों को अपनी किताब दे दिया कि हमारे देखो पिताजी लेके किताब लिखे हैं, ये आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढोना, हम आपके घर की साफ सफाई करेंगे। कब से यही तो पूछा हमने, बता दीजिए ना, टाइम पीरियड बता दीजिए कि वाल्मीकि ने किस लिपि में कितने हजार साल या कितने लाख साल पहले लिखा था और उसके क्या पुरातात्विक सबूत मिले हैं, वो बताइए बस। हम्म अब मैं आप ही की तरह वो कर रहा हूँ। आप बताइए ठीक है मुझे तो कुछ मालूम नहीं है ठीक है। अब मैं क्योंकि मैं जब आपको नहीं वहां पर मालूम है? पहुंचता हूँ मैं बिग पिक्चर देखता हूँ मैं बोला ना कि एक किताब होती है आपको ना नहीं एक ट्रस्ट मालूम होता है? है। तो उसमें एक आपको शब्द नहीं नहीं मालूम है कि पढ़ते वाल्मीकि जी पूरी कितने किताब पुराने पढ़नी हैं? पड़ती है ठीक है। आप हम्म। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैं पढ़ा हूँ वैदिक काल से पहले तो वाल्मीकि मैंने जितनी पढ़े हैं इस बात पे तो मैंने काफी रिसर्च वैदिक की काल थी से ठीक है। पहले रामायण काफी हुआ था रिसर्च कि की बाद थी। में हुआ था? आजकल लोग दिमाग वैदिक से काल आलसी से हो गए उनके लोग वैदिक काल गायब हो से पहले रामायण गए। हुआ था कि बाद में हुआ था? वैदिक काल से पहले हुआ था। और ये हुआ था ये आपके तकरीबन हुई थी वैदिक काल, ठीक है। इंडो तो जब मतलब कि हाँ, बोलिए, जब जाति व्यवस्था बोलिए। नहीं व्यवस्था स्टार्ट हुई थी ठीक है जैसे कि हुँ, इंडो आर्यन कब हुई थी? इन्वेशन के बाद। हेलो। हुँ, हुँ। हाँ, इंडो बोलिए ना, आर्यन सुन रहे हैं हम। इन्वेजन के बाद
ठीक है। हम्म जब जैसे जैसे वैदिक काल बढ़ता रहा और जब छुआछात और हम्म जैसे कि मतलब कि अनटचेबिलिटी और मनुस्मृति जैसी हम्म बुरी चीजें मतलब कि आने लगी, ठीक है, तो उसके हम्म। काउंटर में वाल्मीकि जी ने उसी काल में, जिस काल में मनुस्मृति आई थी, ठीक है, उसके काउंटर में निकाली कौन थी से काल रामायण में? कि भाई कौन राजाओं से को काल में? मनुस्मृति के हिसाब से नहीं, कौन से रामायण के काल हिसाब में? से चलना बता, चाहिए। लेकिन राम जी कौन से मतलब कि काल जो में? रामायण लिखी गई थी वो कौन से मतलब काल में? कुछ टाइम 100 पीरियड, 200 300 टाइम पीरियड, पेजों की थी और टाइम उसको पीरियड, हम्म टाइम पीरियड, कौन से टाइम हम्म पीरियड में? आप बताइए मनुस्मृति कब लिखी गई थी आपको ना, आप अब बताइए, बताइए जब आप कह मनुस्मृति रहे हैं लिखी गई कि तो जब उसके काउंटर में मनुस्मृति लिखी गई, लिखी उसके गई बाद तब में वो लिखी गई। लिखा गया, तो आप बताएं ना हमें। आपका इस पर उसके बाद रिसर्च है। जिस तरह इंडो हम्म, आर पहले पहले इतिहास में जाते हैं, पहले मानव शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, पहले इंसान होमोसेपियंस एवोल्यूशन हुआ, फिर इंडिया में आर्यन आए, फिर आप जो है, इंडो आर्यन आए, फिर आपसे हड़प्पा में आपका मिक्सर सवाल हुआ, ऐसे है फिर कि आपसे पूछा द्राविडियन जाए मिक्स। कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि चले हम शुरुआत करते हैं अपने परदादा से। हमारे परदादा का ये नाम था, फिर हमारे परदादा के ये बाल बच्चे हुए, फिर उनका ये नामकरण, फिर उनका बच्चा हुआ, वो हमारे पिताजी हैं, फिर उनका कहानी। क्यों इतनी बातें बताते हैं आप? हमारा एक सीधा सा सवाल है कि आपने कहा कि इंडो आर्यन माइग्रेशन, ये सारी बातें बता दी आपने। हम आपसे एक सीधा सा सवाल पूछे हैं कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आज से कितने हजार साल पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? और वाल्मीकि ने बाल कांड में ही ये जिक्र किया है कि उनके यहाँ जो दो लड़के थे, लव और कुश, वो जाके राम को कहानी सुनाते हैं, तब कहानी शुरू होती है। उसी में उन राम के साथ जो वशिष्ठ जो उनके साथ जाता है, उन्होंने अपने को समकालीन घोषित किया कि वशिष्ठ के समकालीन हैं, वशिष्ठ उनके चच्चा हैं। ये वाल्मीकि बता रहे हैं कि वशिष्ठ उनके चच्चा हैं, राम के साथ घूमते थे और उनके दरबार में दो दो बच्चे पले, वो जाके राम को कहानी सुनाते हैं। बाल कांड में, उत्तरकांड में भी नहीं लिखा है। उत्तरकांड में तो बकायदे वो तो चर्चा हो ही गई है। अब आप हमको ये बता दीजिए कि भाई राम के समय में वशिष्ठ वाल्मीकि थे, ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है, तो कौन से टाइम पीरियड में थे, कौन सी लिपि में लिखते थे? पांडुलिपि में लिखते थे कि रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखते थे कि कागज में लिखते थे? लिपि भाषा क्या थी और कितने साल पहले थे? इसका आप जवाब दीजिएगा ना, तो सारा उत्तर आपको मिल जाएगा जिससे आप भाग रहे हैं। जवाब दीजिए। इतिहास बताया गया है। देखो भाई, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें तो इतिहास ऐसे ही चला कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, फिर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन बची, फिर वहां से आर्यन आए, आर्यन के बाद इंडो आर्यन डीएनए मिक्स रामायण हुआ, पढ़ा है क्या? फिर द्राविडियन मिक्स हुआ, रामायण पढ़ा और गया रियल उसमें? इंडियन अगर तुम्हें देखना है रामायण तो कब भाई लिखा गया वो उसके पढ़ाया अंडमान गया? निकोबार के जो द्वीप है ना वहां पर देख लो, रामायण वहां पर कब असली इंडियन मिल रामायण जाएंगे। कब हुआ उसमें ठीक है, पढ़ाया गया? वाल्मीकि ने कब रामायण रामायण लिखी, वैदिक ये काल में पढ़ाया लिखी गया गई। उसमें? रामायण हैं? रामायण और महाभारत, वेद हाँ? उपनिषद, ये सब मतलब कि हाँ? जो वेद थे ना, वेद मतलब कि इंडो हम्म। आर्यन के उसमें लिखे गए थे। आर्य जो मतलब कि थे अच्छा, उस टाइम में लिखे गए थे। कितने साल और उनके पहले? बाद जब वैदिक काल कितने चालू कितने हुआ साल उसमें पहले? मनुस्मृति लिखी गई, ठीक है। आज से कितने साल पहले? अरे भैया रुको, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो एक तो तुम मतलब कि ये रुको, ये दिखा देखो रहा हूँ। वैदिक काल। अरे रुको तो सही भाई, सबूत रुको। दिखाएंगे आप सबूत दिखाओगे मुझे? वैदिक काल की टाइम में, जी जी आप ये भैया। कह रहे हो कि आप मुझे सबूत दिखाओगे? सबूत दिखाइए, चले हम सबूत देख लेते हैं भाई। रामायण कब लिखी गई? ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ओल्डेस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन रामायण का दिखाइए। आज हम लोग ये भी इनसे देख लेंगे। ये बोल रहे हैं कि ये सबूत हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम्म। दिख रहा है ये वैदिक काल की वो है, ठीक है, वैदिक दिख का रही है। क्या है उसमें? मतलब कहाँ से आपको ये पता चला है, वो जरा खुल के बताइए। अरे भैया जो मैंने रिसर्च की है वो मेरे फोन में है, ठीक है, इस वाले फोन में। मैं पेपर लेके कहाँ पे? घूमता नहीं हूँ, रेफरेंस जैसे कि रेफरेंस अगर आप किसी का इंटरव्यू रेफरेंस लेने पूछ जा रहा हूँ ना। मतलब इंटरव्यू देने जाते तो अपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वो नहीं दिखाते, अपना अरे रिजल्ट भाई, दिखाते हैं। मैं इसी तरह से, रेफरेंस पूछ हाँ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने रेफरेंस। रिसर्च से की है, अरे मैंने भाई, ये नहीं कि आप मतलब क्रॉस, रिसर्च। देखो अरे 1500 से भाई, आप 1000 ईसा पूर्व में कितना पढ़ाई उत्तर किए हैं वैदिक आप? काल, ठीक है। पढ़ाई कितना किए ठीक हैं? है, मैं तीसरी फेल हूँ हम्म। भैया, ठीक है। तीसरी फेल है? मैंने क्वांटम, हाँ मैं तीसरी फेल हूँ और मैंने मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की है भैया, तुमने ही पढ़ाई की है। बताइए, देखिए तीसरी फेल है। देखो तो वैदिक आप काल में तीसरी, चलिए तीसरी बस, हो गया हो गया हो गया, आप तीसरी फेल है। आप ऐसा कीजिएगा, आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना, उसको भेजिएगा। आप झूठ मूठ का यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी फेल है, यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं झूठ मूठ का। यहाँ पे 11वीं सदी में ब्राह्मण लोग पकड़ के ले जाते थे, जीभ काट दी जाती थी। वैश्य की शूद्र की अलब्रूनी कन्फर्म किया, शंभू को वध कन्फर्म किया, तो यहाँ पे पहली इनकी गलती साबित हो गई। दूसरी गलती कि वाल्मीकि रामायण बोल रहे हैं कि वाल्मीकि ने लिखा। इनकी ओल्डेस्ट कॉपी मैं दिखा देता हूँ रामायण का।
कि रामायण जो है कब इनका मिला है, समझ रहे हैं? ये इन लोगों ने ओल्डेस्ट इनकी जो किताबें हैं वो 15वीं सदी की मिली हैं, 15वीं 16वीं, वो भी इनका नहीं है। बंगाली मतलब बंगाली जो रामायण होता है वो मिला हुआ है। और ये लोगों ने क्या बना रखा है कि भाई देखो ये इनका है वो उनका है। ये देखिए मैं ये डीसी सरकार का ये रेफरेंस की बात कर रहे थे ना, हम इनको किताब दिखाते हैं ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट रामायणा का कब का है, वो भी इनके देवनागरी वाला वाल्मीकि का भी नहीं है। ये देखिए ये मटेरियल फॉर राइटिंग किस पर लिखा था, चैप्टर है 65 पेज, डीसी सरकार लिखते हैं। वो नीचे यहाँ पे लिखते हैं a manuscript of Sundarkand of the Ramayana written on alloy bark sheets in the Bengali, Maithili, Assami characters of about the 15th century is preserved in the Bibliothèque Nationale Paris. पेरिस में 15वीं सदी का सबसे रेयर इनका 15वीं सदी का एक सुंदरकांड का एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रिजर्व किया गया है, उससे पुराना इनका कुछ नहीं मिला है। तो ये जो भी बातें कह रहे थे ओरिजिनल रामायण, नया रामायण, पुराना रामायण, उसका सबसे ओल्डेस्ट पेज जो है 15वीं सदी का मिला है और उससे पुराना नहीं मिला है। उससे पुराना जो मिला है उसमें मैं बता दूं 11वीं सदी का भी जो मैं रेफरेंस दिखा रहा था जिसमें शंभुक वध की चर्चा थी, जिसमें राम शंभु की इसलिए हत्या कर देता है कि उसको हक नहीं है। अलबरूनी ये बात कई बार मेंशन करता है, इन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है 15वीं सदी के बाद, ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण लिखी है और इसीलिए उसमें तोप की चर्चा है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में इनको नहीं जानकारी है, बार बार उस चीज से भाग रहे थे। मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ये जिस चीज से भाग रहे थे दरअसल वो किस चीज से भाग रहे थे वो जानना जरूरी है। मैं दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। ये अच्छा ये तो मैंने इनको दिखा ही दिया था। एक और चीज इनको दिखा देता हूँ, वो भी सब लोग देख लीजिए। शुरू में हालांकि मैंने वो दिखाया भी था कि ये बार बार एक बात बोल रहे थे, मिलावट का रोना रो रहे थे। मिलावट जो हुई है वो असल में इन लोगों ने अंग्रेजों के समय में करके आज की लिखी है। ओरिजिनल जो अवेलेबल है उसमें उत्तरकांड ही ओरिजिनल रामायण है। ये देखिए मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। इनके बाल कांड में चर्चा आती है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। और जो पहले उत्तरकांड लिखा गया फिर बाल कांड लिखा गया। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रथम अगर आप देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर का, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये चीज बताता है। ये बोल रहे थे, बार बार एक बात बोल रहे थे कि मिलावटी है, कोई मिलावटी उलावटी नहीं है। बाल कांड का चौथा अगर कोई चैप्टर पढ़े तो यहाँ लिखा है महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लौ कुश को पढ़ाना। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, आज अगर आप उत्तर कांड को भी मिला देंगे वाल्मीकि रामायण में तो आपके टोटल कितने बनेंगे, 24,000 श्लोक बनेंगे। उत्तरकांड अगर आप हटा दीजिएगा तो आपके 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण के नहीं बनेंगे, कम हो जाएंगे। यानी जो वाल्मीकि रामायण है वो मिलावटी नहीं है, ये बात बालकांड में ऑलरेडी लिखी हुई है। और लौ कुश को वो लिख के पढ़ाते हैं। लौ कुश मुनि मंडली ने रामायण गान करके लौ और कुश का प्रशंसित होकर अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। कहानी बालकांड में इसी तरह शुरू होती है कि वाल्मीकि लिख लेते हैं, पालते पोसते हैं लौ कुश को और फिर उनको भेजते हैं। वो दोनों जाते हैं रामायण को सुनाते हैं, राम को सुनाते हैं। और राम अपनी कहानी अपने बच्चों से सुन रहे हैं और तब रामायण की कहानी चलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर जो श्लोक है इसमें क्या लिखा है कि इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तरकांड है, उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। अब ये सब लोग देख सकते हैं कि 500 सर्ग है, उत्तरकांड मिला दीजिएगा तभी 500 सर्ग पहुंचेगा। 24,000 श्लोक अगर उत्तरकांड हटाइएगा तो ये आपका बनेगा ही नहीं। ये बात बालकांड में ऑलरेडी मेंशन है।
फिर भी जो लोग ये बात कहते हैं कि उत्तरकांड मिलावटी है, वो झूठे हैं, एकदम झूठे हैं, या तो उन लोगों की स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, सिंगल रिसर्च नहीं है। फिर आगे इन्होंने देख लीजिए 3 नंबर में लिखते हैं, भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाल कांड में ही उत्तरकांड की चर्चा आ जाती है। समझ रहे हैं? जिसको भविष्य कांड कहा जाता था या उत्तरकांड कहा जाता था, उसमें चर्चा बालकांड में आ जाती है। यानी उत्तरकांड सारा चीज लिख के तब बालकांड लिखा गया है। ये बात ये लोग जानते नहीं है। फिर इसी में आप आगे जाने कब लिखा गया, तो इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये देखिए 19 नंबर आप देखिए। 19 नंबर में कहता है कि इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। वो दोनों लड़के रामायण सुनाते थे और तब सब लोग सुनते थे। आप शांत रहिए, आपने बहुत समय गुजारा है ना, हम सबूत दिखा लेते हैं, फिर थोड़ी सी प्रतिक्रिया आपसे भी ले लेंगे। तो ये रामायण इन्होंने सुनाया तब जाता है। अब 5वां में आइए, 5वां चैप्टर में जब अयोध्या के बात चल रही है, तो इसमें आप सीधे-सीधे यहाँ पे आप 19 नंबर श्लोक देखेंगे, तो यहाँ पे सीधे-सीधे तोप की चर्चा आ जाती है। सैकड़ों शतघ्नियाँ तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। फिर आगे 13 नंबर में आएँगे, ऊँट की चर्चा आ जाती है। अब ऊँट जो है, मैदानी इलाका पे ढेर सारे ऊँट, कह रहे हैं ऊँटों से भरी पूरी थी। भाई ऊँट जो है रेगिस्तान इलाके में रहता है, यहाँ पे क्या करेगा? इससे ये पता चलता है कि ये किताबें या तो राजस्थान में लिखी जा रही थी, राजस्थानी राजाओं को ध्यान में रख के लिखी जा रही थी, मुस्लिम शासन काल में लिखी जा रही थी, या अंग्रेजों के तभी तोपों की चर्चा है, और लिखने वाला जो था वो वाल्मीकि न होके ब्राह्मण लोग थे, जो अपने चीज़ें जो अपने हिसाब से लिख रहे थे। इसका किसी भी भारत के एससी, एसटी, ओबीसी समाज से कुछ लेना-देना नहीं है। वो अपने हिसाब से भारत की जो दशरथ जातक कथा थी, भारत की जो जातक कथाएँ थी, उनको मेल-जोल करके अपनी कहानी लिख रहा था, अपने हिसाब से बना रहा था। उसको भारत के प्राचीन इतिहास से कतई मतलब नहीं था। और ये बालकांड है, उत्तरकांड भी नहीं है कि कोई कह देगा कि मिलावट है। फिर ये तो एक बात हुई। फिर इन्होंने अयोध्या कांड में बार-बार ये उत्तरकांड को मिलावट-मिलावट बोल रहे थे। अब अयोध्या कांड अगर हम देखें, तो उसमें बुध को गाली देते हैं। बुध को गाली। बताइए, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर आए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर 100 साल से छाप रहा है, और ये अयोध्या कांड में बुध को, तथागत बुध को, जिनकी यहाँ पे सबूत ही सबूत मिलते हैं, उसमें बुध को गाली दे रहे हैं। बताइए। ये देखिए, ये अयोध्या कांड का 109 सर्ग है। 109 सर्ग है, और इसका 34 नंबर में बुध को गाली दे रहे हैं। सब लोग देख लीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ये ले आए हैं। अब ये यहाँ पे सीधे-सीधे लिखते हैं, जैसे जो चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। दंड देने का चोर बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं। इसी तरह से इस किताब में शकों की चर्चा है, तोप की चर्चा है, बुध की चर्चा है, शक और ये जो कम्बोजों की चर्चा है, मलेच्छों की, मुस्लिम्स तक की चर्चा है। ये सारी चर्चाएँ इसमें आती है, और ये पता नहीं क्या उस समय से बोले जा रहे थे। तो अब हमारे साथ एक दूसरे वाल्मीकि जुड़े हैं, उनको भी मैं यहाँ पे साथ में ले लेता हूँ। हाँ जी, ये वसुंधर क्या नाम है? विषुवतार। माइक अनम्यूट कीजिए। आप अपनी माइक आपकी म्यूट है, माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ये तो चले ही गए। ये आपने ऑडियो ही ऑफ कर लिया है। चलें, कोई बात नहीं है, वो जब आते हैं। तो भई आप ये बताइए, इनविजिबल माइंड, क्या आपका क्या कहना है भई? सारे सबूत यहाँ हमने आपको दिखा दिए, जो बताते हैं कि आपके बालकांड में ही लिखा है कि 24,000 श्लोक का 500 सर्ग। बोलिए, बोलिए। बोलिए। भाष्य का अर्थ हाँ, क्या बोलिए होता ना। है, पहली लाइन ही पकड़ लेते हैं। अर्थ जैसे कि अलबरूनी ने अपनी किताब जो लिखी थी, अपनी भाषा में लिखी थी, फारसी में, ठीक है? फारसी जो उसकी लैंग्वेज थी, उसका भाष्य हिंदी में और उर्दू में किया गया, क्योंकि उर्दू बाद में आई, ठीक है? हिंदी से मिलके बनी थी 34 उर्दू, नंबर और का मतलब ये करके बताइए फारसी ना और क्या अरबी, लिखा है? ठीक है? ये तो 34 नंबर भाष्य का का मतलब मतलब होता है बताइए कि तो। किसी और की बात को, ये जो हाँ, जो लिखा है वो मैंने 34 पढ़ लिया नंबर का भाई, जो तुम बोल रहे हो कि भाई पढ़िए, पढ़िए ना। वेद विरोधी, तू वेद तड़ाक विरोधी नहीं चलता कोष्टक यहाँ में पे। लिखा है, ठीक है? वेद विरोधी तो भाई कोष्टक का हेलो, कोई मतलब नहीं है ना। कोष्टक ठीक का है? तो कोई तो भाई मतलब नहीं है तुमने ना। तो अच्छा, तुम तुम्हारी तू बात तड़ाक नहीं कर कर रहा रहे हूँ। हैं। जो तोप देखिए, लिखा देखिए था सुन वो लीजिए, अब सुन लीजिए। तू तड़ाक पर आ गए ये। तू तड़ाक पे आ गए। कह रहे हैं जो कोष्टक में लिखा था तोप। अरे शतघ्नी,
जैसे कैनन होता है, कैनन जब लिखा जाएगा हिंदी में, कोई बोलेगा कैनन, तो ब्रैकेट में तोप लिखना पड़ेगा। शतघनी शब्द जो है वो तोप ही उसका मतलब होता है, वो डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है। ये हम डिक्शनरी भी खोल के दिखा देंगे ना, एक सबूत थोड़ा ही है हमारे पास। हमारे पास जो है एक सबूत नहीं है ना, सबूतों की भरमार लगी है, वो भी दिखा देंगे आपको। कहाँ पे लिखा हुआ है दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं कि शतघनी का क्या मतलब है। ये दिखा देते हैं ना, ये डिक्शनरी ओपन करके दिखा देते हैं इनको कि शतघनी का जो तुप बोल रहे थे वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनका हमने खोल दिया है डिक्शनरी की शतघनी का मतलब क्या होता है। ये देखिए, संस्कृत हिंदी इंग्लिश तीनों है, और शतघनी जो है संस्कृत इंग्लिश पूरा डिक्शनरी है सूर्यकांता की। सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है सत, मतलब 100, 100। नीचे जब आएंगे तो इसी सत के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे घनी, शतघनी। और शतघनी के आगे क्या लिखा हुआ है, तोप। शतघनी का संस्कृत से हिंदी में मतलब होता है तोप, इंग्लिश में होता है कैनन। देख लीजिए भाई, आप जो बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे, आप खुद देख लीजिए कि शतघनी जो होता है ये मतलब होता है। लेकिन नास्तिक का मतलब वेद विरोधी नहीं होता है, अब बुद्ध का मतलब वेद विरोधी नहीं होता है। जो आप वहां पे अनुवाद की बात कर रहे थे, अपनी आंखों से देख लीजिए। हेलो हेलो हाँ, दिख रहा है आपको? हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे मेरी हैं। मेरी वॉइस आ रही है मेरी पहले तो। अरे बिल्कुल आ रही एक है, सेकंड, मेरी बोलिए ना। कॉल आई थी घर से, ठीक है, एक मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। पहली चीज मैं सुन आपको रहे ये बोलना चाहूंगा कि आपने जब हैं। बोला कि भाई वेद विरोधी कोष्टक का पढ़ लिया, अब आपने शतकगनी पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोला हूँ, हम्म भाष्य का अर्थ ये होता है किसी और की बात को हम्म कोई और बोले अपने भाषा से, ठीक है। तो जो हम्म गीता प्रेस का जो पहला ही पेज है उस पर पढ़ोगे आप, तो इसमें भाष्य किया गया है। जब वैदिक हम्म काल में वाल्मीकि जी जो थे, डीएनए आरएनए आपने भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी मतलब कि आपने भी पढ़ी होगी। तो वाल्मीकि जी ने मनुस्मृति के उसमें आपको अगली स्ट्रीम कब कर रहे हो आप, तो मुझे उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह आप रहा हूँ, ऐसा इसके करना, में मैंने आपको वैदिक आप काल का ऐसा करना। हाँ सबूत भी देखिए, मैंने कोई आपको वैदिक, एक आप एक मुझे भाई। एक कोई वैदिक काल नहीं है, सब फर्जी गपोड़ गाथा है। यहाँ इतिहास पर विशुद्ध चर्चा होती है। आपने जो कहा था हमने यहाँ दिखा दिया है। एक दूसरे वाल्मीकि यहाँ जुड़ रहे थे, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ विष्णु बिल्कुल दत्तार सर, जी, कौन? यस सर। आप ही वाल्मीकि समाज से ही हैं? नहीं बॉस। नहीं हाँ, नहीं, वो इन्होंने दूसरे वाले से मेंशन लेंगे किया ना, है वाल्मीकि। तो हम्म। हाँ, वो तो सर कोई बात नहीं। तो साथियों, इससे पहले जो आए थे उनका आप लोगों ने हाल देखा, सारे सबूत देखे कि किस तरह से हर एक जगह पे फंस गए। वो वैदिक काल, फर्जी वैदिक काल, कोई वैदिक वैदिक काल नहीं। अगर इन्होंने ये लिखा है कि कोई त्रेता युग में कोई राम थे, पहली बात कि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए जब उनको ये बात पता चल गया कि मुस्लिम शासन से भी पहले शंभुक वध की चर्चा है। जो इन्होंने अपना धर्म 8वीं 9वीं 10वीं सदी से बनाना शुरू किया था, उसमें शूद्रों का हक पहले से ही काट दिया था, और उसमें तपस्या हक नहीं था, पूजा पाठ का हक नहीं था, और ये जवाब देने में असफल हो गए। रामायण जो बात कहती है वो ठीक बात 11वीं सदी में एक ट्रेवलर भारत से नोट करके गया था, जो अरब में उसकी किताब मिली थी, 1881 में मिली थी एडवर्ड सचो को, और उस किताब में भी सेम वही बात लिखी हुई थी, वेरीफाई भी हो गया। तो इसका जवाब नहीं दे पाए कि भाई वाल्मीकि शूद्र कैसे था, जब वो खुद लिख रहा है कि शूद्र को हक नहीं है, शंभू की हत्या इसीलिए की जा रही है, इनको हक नहीं है। वो बड़ा आसानी से लिख रहा है, जबकि उसकी किताब में बड़े अच्छे से लिखा है। तो ये वाल्मीकि समाज से आए थे प्रूफ करने के लिए, एक भी सबूत नहीं दे पाए, इधर उधर टाइम काटते रहे। फर्जी वैदिक काल, कोई वैदिक काल नहीं है। और अगर 17 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, कुछ लोग तो अब 7,000 साल कहने लगे हैं, उसको भी अगर मान लें तो हमें बता देना ये कि कौन सी लिपि में लिखा था वाल्मीकि ने। और अगर ये एक थियरी को मानते हैं कि 3,000 साल पहले ब्राह्मण आया, तो भाई आप हमें यही बता दो कि 3,000 साल पहले ब्राह्मण जो है, उसको आपने सारा अपना किताब वाल्मीकि का उठा के उसको दे दिया, आप झाड़ू मारने लगे? बताइए, आप साफ सफाई में लग गए और उसको दे दिए किताब, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हो ले हमारे पुरखे। कौन ऐसा करता है भाई? तो ये फर्जी कहानी व्हाट्सएप से कहीं इधर उधर से सुन सान के आए थे या टाइम काट रहे थे।